हेलो गाइस, मैं रजत गुप्ता लेकर आया हूँ अनोदर वीडियो एनटीपीसी की सॉल्यूशन का, जो कि हमारा 14 जून को हुआ था। 14 जून शिफ्ट सेकंड और लेवल उसका 3 था, और वो दूसरी शिफ्ट का था और लेवल 3 का था। बाकी हमने लेवल 3 के करा दिए हैं 14 जून के फर्स्ट शिफ्ट वाले, और सेकंड शिफ्ट का भी एक 16 जून का कराया है। तो आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे, और ये सॉल्यूशन बहुत ही दमदार होने वाला है। बहुत ही दमदार सॉल्यूशन होगा, आपको पता लग जाएगा शुरू के 5-7 क्वेश्चन देखते साथ ही कितना दमदार होने वाला है सॉल्यूशन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले हमारा ये सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई इसको करना है हमको, निम्न को सरल कीजिए। तो जैसे ही देखो मैंने ये देखा, तो आपको पता है 6 की पावर का कितना स्क्वायर कर दो, कितना रूट कर दो, उसकी पावर यूनिट डिजिट हमेशा कितनी रहेगी, 6 ही रहेगी। ठीक है, ये तो आपको पता है, यहाँ पे भी कुछ भी हो। तो ये हम इसका आंसर क्या होना है, यूनिट यूनिट डिजिट देखिए किस में है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल इसी में ही है। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा इसका क्या तरीका हो सकता था, डिटेल मेथड। तो डिटेल मेथड को करने के लिए हम इसको करेंगे 1296। 1296 को हम पता 6 दूनी 12, इससे काट दिए मैक्सिमम 6 दूनी 12, 1696। अब आपको पता है 6 की पावर कितनी होती है, 216। 6 की पावर 3 सबको याद होता है, ये किसका मतलब हो जाएगा, 6 की पावर 4, यानी कि 6 की पावर 4। अब जो है मान लीजिए अगर x की पावर इस तरीके से n है, ठीक, और यहाँ पावर कोई a है, तो उसका मतलब होता है x की पावर a बटे n। ठीक, तो ये भी इसलिए कैसे हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये जो 4 करनी है कहाँ जाएगी, 3 के अपॉन में आ जाएगी। और ये 1296 को 6 की पावर 4 हमने लिखा, 4 से 4 कट जाए, 6 की पावर 3। आपको पता है 6 की पावर 3 कितना होता है, 6 की पावर 3 कितना होता है, 216। तो 216 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मन्नू ने इतने रुपए की एक पुरानी बाइक खरीदी। वह इस धनराशि को 12% इसकी मरम्मत पर खर्च करता है, और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेच देता है। मन्नू ने बाइक किस मूल्य पर बेची। देखो, सबसे पहले जो इसका एक आपको तरीका आएगा वो मैं बता देता हूँ। 5500 का कितना है, 112% को बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर आप इसको 95%, 5% कम कर देंगे ऐसे। अभी देखना, ये तरीका करना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट माइंड में ये चीज़ आती है। अगर ये चीज़ आती है तो बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दिए, कैलकुलेशन आपको फास्ट करा दूंगा और आपको पता लग जाएगा कि क्या ही इसकी कैलकुलेशन होने वाली है। अभी मिनटों सेकंड मिनटों का क्वेश्चन आप सेकंडों में करा करोगे उसको। ठीक है, ये वाला। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 5500 का इसका मतलब क्या है, 12% बढ़ा दो। 12% बढ़ाया मतलब कितना हुआ, देखो 10% इसका कितना हो जाएगा, 55। 10% 55, तो 55 कितना हो जाएगा, 1% देखो कितना हो, 550। एक मिनट यहाँ पे देखिए इसको। देखो 1%, 10% इसका, एक जीरो हटा दो तो 550 होगा, और 1% कितना हो जाएगा इसका, 55। 1% होगा 55। तो अब आपको पता लग जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो 1% इसका 55 हो गया, तो 12% निकालना, 12 की 55 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा 12×5 = 60, और 12×5 = 60 और 6 66, 660 इसका आ गया। इसको जोड़ दीजिए तो ये हमारा क्या हो गया, नई कीमत जो बन गई हमारी 6160 रुपये बन गई। अब इसमें से 5% की हानि होगी, मतलब इसका 5% कम करना है। तो 5% निकालने के लिए इसका 10% कितना हो जाएगा, 616 भी बताया। एक अंक कूद जाओ उधर। अब 5% निकालना तो आधा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 308। अब 308 से इसमें माइनस कर दो, तो हमको आंसर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 5852। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, 12% की और आप 5% की सक्सेसिव परसेंटेज निकाल दीजिए। 12×5 डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, 7.6, यानी कि 6.4। यानी कि 55 का अगर आप 55% का 6.4% निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये था, निकाल लो यार, आंसर आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक तरीका ये था, तो एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीसरा मेथड ये हो गया। अब चौथा मेथड देखो, भाई का मेथड देखो किस तरीके से इसको कर सकते थे हम। देखो, जब आपको पता हो ना कि ये चीज़ें ऐसे इस तरीके से बोल रहा है, और आपको कैलकुलेशन नहीं करनी हो, या आपको लगे कि अब कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कम समय है, तो देखो इनका सम कर देना। 5 5 10, 10 10 का मतलब लास्ट डिजिट जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कितना होगा, 2 और एक 3 और एक 4, 4 आ गया। इसका कितना होगा, 9 5 14, देखो 14 14 आया, फिर 14 को जोड़ो, 1 4 और एक 5 5, जब तक जोड़ना है जब तक आपका एक डिजिट में नहीं आ जाए, सिंगल डिजिट में। अब कितना हो, 5 चौक 20, 20 देखो, यानी कि 2 20, 2 जीरो और 2 कितना हो गया, 2। 2 देखो किसका आ रहा है, जिसका 2 आएगा वही आंसर हमारा हो जाएगा। 8 और 2 10, देखो 8 और 2 10, 18, 18 5 23, 23 का कितना हो जाएगा, 5, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 3 2 5, 5 8 13, 13 5 18, 18 और 1 9 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 7 और 2 9, से काट दो, 8 5 13, 14 हो जाएगा, यानी कि 4 और 1 5 समथिंग होगा, ये भी नहीं होगा हमारा।
7 8 तो 10 17 5 23, हाँ ठीक है 5। अब देखो इसको देखो, 5 5 10, 10 और 10 20, 20 का मतलब कितना हो गया 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये करना आपको। अच्छा अब देखो क्वेश्चन आपने कितनी जल्दी कर दिया हमने। इस वाले तरीके से हम बहुत सारे मेथड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एस आई करना है, सी आई करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं। मेंसुरेशन वाला जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है वो सब इससे कर देते हैं। देखो सबको तो ये पता तो बहुत लोगों को है, लेकिन क्वेश्चन कैसे यूज़ करते हैं वो नहीं पता, मतलब कहाँ यूज़ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं वो चीज़ें नहीं पता। देखो मैं अभी बहुत सारी चीज़ों में करके बताऊँगा कि अभी मान लो जब क्वेश्चन आएगा तो आप देखते रहना कि इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, तो उस सबको तरीके से करेंगे हम सब क्वेश्चन को। तो देखो मेथड आपको कैसा लगा बताइए यार, कमेंट करके जरूर बताइएगा किस तरीके का मेथड लगा। अब तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है यार एक अगले क्वेश्चन जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये, किसी कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या के 3/8 के बराबर। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। पुरुषों में से 1/3 पुरुष गैर स्नातक है, जबकि महिलाओं में से 4 महिलाएं गैर स्नातक है। यदि कार्यालय में गैर स्नातक कर्मचारियों की संख्या 164 है तो कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। भाई इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखो बोल रहा है 8 तो महिलाओं की संख्या होगी, तो ये 3 पुरुष की संख्या हो जाएगी मेल की, और ये फीमेल की है, ऐसी तो बोल रहा है वो। तो 8 और 3 11, टोटल तो 11 हो जाएंगे। 11 हो जाएंगे तो 11 बिल्ड का मल्टीपल देखो कितना है, ये नहीं होगा मल्टीपल, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। भाई एक इसका आंसर था, खत्म, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। तो देखा आपने कैलकुलेशन में कैसे यार। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप थोड़े बहुत भी, जैसे मैंने बताया, जमाना क्वेश्चन आता है आपको रखना, सेट करना आता है, तो गारंटी कैलकुलेशन की मेरी है, कैलकुलेशन की गारंटी मेरी है। आपको बिल्कुल भी कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी कैलकुलेशन में। आपको मैं बिल्कुल ऐसा गजब कर दूंगा। क्वेश्चन देखोगे, पढ़ोगे, आंसर लगाओगे। अभी देखना 3 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन को हम बिल्कुल चुटकियों में कर सकते थे। मिनटों सेकंडों वाला काम, मिनटों का काम सेकंडों में कर देंगे। तो ये क्वेश्चन देखो हो गया। अभी आपने देखना यार 35 में से क्वेश्चन, 35 में से कम भी ना तो 15 क्वेश्चन आप कैसे करा दूंगा चुटकियों में, सेकंडों वाले की कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन का काम ही खत्म कर दूंगा। और बाकी में भी 20 क्वेश्चन बचेंगे, उनमें भी कैलकुलेशन का काम खत्म करके दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन यार अब देखो, अब तो यार लाइक बनता है ये वाले क्वेश्चन से। अभी तो और मस्त मस्त चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आगे जब चलोगे क्वेश्चन में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे दमदार सोल्यूशन इसका आज होने वाला है जो मैं यहाँ कराने जा रहा हूँ आपको। तो अच्छा कमेंट करके जरूर बताइएगा यार, मस्त मतलब कि जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं आपको अच्छे लगे नहीं लगे। अच्छे लगे हैं तो जरूर बताना, इससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है। लाइक जरूर करना चैनल को, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, कि मतलब मोटिवेशन मिलता है। अच्छा किसी को अगर नहीं, कोई क्या है, कुछ जो साई नेचर के होते हैं उनको कमेंट करने में थोड़ा सा शर्म महसूस होती है, तो आप ए लिख देना बस। ए का मतलब होगा गुड रैंक, ठीक है, मतलब कि जो ग्रेड होती है ना। फिर बी लिख देना, मैं समझ जाऊँगा थोड़ा बिलो गुड है। फिर सी ठीक ठाक है, एवरेज है, एवरेज है। और डी दे रहे हो तो समझ लो कि काम चला हुआ है। और ई है तो हम बोल सकते हैं पता नहीं, ख़राब है। ठीक है, तो ये रैंकिंग आप दे सकते हो कमेंट में मुझे, अगर आप लिखना नहीं चाहते हो कि हाँ बढ़िया है या चीज़ें अच्छे करें। देखो ज़्यादा कम मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मुझे अंदर, नई से नई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की और इस तरीके से लाने के लिए। और वादा है मेरा तुमसे इस चीज़ का, कैलकुलेशन बिल्कुल ख़त्म करा दूंगा। जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं एसएससी का, तो उसका तो काम ही मैं ख़त्म करा देना। 15 क्वेश्चन आपके, 15 से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा 5 से 10 सेकंड में, ख़त्म बिल्कुल। तो आपको इसको जो डिटेल मेथड से कर लेते हैं। देखो 8 हमारी हो गई महिलाएं, और फीमेल मेल कितनी होगी हमारी 3। ठीक है, वही बोल रहा है कि महिला कर्मचारियों की महिला के संख्या के 3/8 पुरुष है। अब इसमें बोला गैर गैर स्नातक किसने है 1/3। इसका 1/3 कितना हो आपको पता है 1 हो जाएगा, 1 यूनिट इसका हो गया। इसका क्या बोल रहा है वो 4/9 क्या है, महिला गैर स्नातक है, यानी कि इसका मैं 4/9 करूँगा तो 8 चौक 32 और कितना हो जाएगा 9। अब इन दोनों को जोड़ लूंगा, इन दोनों को जोड़ कर मेरा कितनी आ रही है 164। 9 का 9, 9 और 32 41, 41 बटे 9 यूनिट मेरा कितना हो गया, यूनिट हो गया मेरा 164। अब 41 से मैं इसको 4 बार जाएगा और ये 9 चौक 36, यानी कि 1 यूनिट मेरा कितना हो जाएगा 36 के बराबर। टोटल संख्या कितनी है 8 और 3 11 है, 11 तो 11 का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा 36 में। तो आपको पता है मैंने बता रखा है 6 और 3, और ऐसे लिखो 3 ऐसे लिखो 6, दोनों को जोड़ दो, 6 3 9, कैरी होता तो यहाँ जोड़ कर फिर यहाँ जोड़ देते। तो इस तरीके से आपको करना था क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि 1000 पर करते हुए किरण किशोर को 40,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए उधार देती है। ब्याज की गणना 10% वार्षिक। देखो भैया 2 वर्ष बाद किरण को कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। देखो ब्याज भी आ गया इसमें, और अभी हमने वो वाला क्वेश्चन भी करा। देखो सब तरीके से मेथड बताऊंगा मैं इसको कैसे करेंगे, 4-5 क्वेश्चन को, इसको 4-5 मेथड है इसके करने के। सबसे पहले देखो इसका सक्सेसिव निकाल लो, मतलब कितनी प्रतिशत होगी 20%,
और 20 इसका 44 हो जाएगा, यानी कि 40,000 का 44% कितना होगा। तो मैंने बताया जो गोली मारो जीरो से कोई लेने देने होता है, 4 की 44 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 176, यानी कि 176 ये आंसर हो गया। पढ़ना था, क्वेश्चन को करना था। दूसरा क्या है इसका तरीका, आपको मैं बता देता हूँ। 40,000 है, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 40 है 8,000 हो गया, फिर 8,000 हो गया, और फिर यहाँ पे इसका 40% 20% कितना हो गया 1,600, तो 8 8 16 1700 आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं किसी जोन में 2:1, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 8%, 8 मतलब 20% 8,000, और इसका 20% 8,000 का 1,600, तो देखो 16 8 दूनी 16 और ये 1,600 कितना हो जाएगा 17,600, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 16,000 हो जाएगा। तो जिनको पता है उनके लिए, बाकी तो सक्सेसिव इसका बेस्ट है, 20% का सबको पता है कितना होता है, डायरेक्ट निकाल दो। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका क्या है जो हम अपनी तरफ से जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए ये डिजिट क्या होती है, ये जो होती है बहुत कठिन कैलकुलेशन हो जाती है इसका, है ना। अभी तो 20 है, और जो कि हम देखने को मिल जाता है कभी दुनिया भर की चीज़ें 3 4 5 6 7 8। तो आपने क्या करना है, 40 4 ले लिया, फिर 120 लिखा, फिर तो आपको जैसे पता लग जाएगा, जैसे 40,000 लिखना है तो ऐसे लिखा गुणा 120, ठीक, प्रतिशत, फिर कितना 120 अगेन, ऐसे तो लिखोगे। अब आपने आंसर बताना है। देखो ये तो हमारा मूलधन हो गया, यानी कि मूलधन को पी से लिखें, ये जो आएगा हमारा अमाउंट आएगा, ठीक है। तो अमाउंट का जो कितना आया, देखो ये चीज़ें नहीं जानते लोग बाग कि किस तरीके से यहाँ पे डिजिटल सम यूज़ होगा। अब देखिए आप किस तरीके से मैं करता, जब आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो डायरेक्ट आप 4,000 का 4 ही लिखोगे, और इसका 2 3 लिखोगे, इसका 3 लिखोगे। अब फिर तो ऐसे करोगे 3 3 9 9 चौक 36, 9 ही आ जाएगा। जैसे तो 9 आया तो 9 आया, मतलब अमाउंट कितना 9, और मूलधन का कितना आया, मूलधन कितना आया, डिजिट सम 4, यानी कि मूलधन में तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा मेरा, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना आ जाएगा, सी आई मेरा कितना आ जाएगा, सी आई जाएगा 9 में से 4 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा। अब जिसका भी यूनिट डिजिट मतलब डिजिट सम 5 आ रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। ये चीज़ मैं बता रहा था आपसे, जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में नहीं बताया था मैंने सही करके आपसे, मतलब मनु वाले क्वेश्चन में। तो ये वो इस तरीके से होगा क्वेश्चन। अगला अगर हम जो करेंगे अब क्वेश्चन को देखो, 6 देखो डायरेक्ट कर लेता हूँ, 7 7 14 14 4 1 5 5 आ गया, आंसर हमारा हो गया, ठीक है। कभी आपसे धनराशि पूछता है ये वाली धनराशि कितनी हो, तो फिर हमें अमाउंट से 9 देखते हैं, है ना। तो और किसी का भी नहीं आएगा, जोड़ लेना आप, 4 1 5 5 10 6 16, ये 7 हो जाएगा, 6 1 7 7 7 14 14 8 4 14 8 22 4 हो जाएगा, इसका नहीं आएगा। 2 और 3 3 3 6 5 11 2 आ जाएगा, इसका नहीं आएगा, किसी का नहीं आएगा, है ना। तो एक इसका ये तरीका हो गया। तो यार देखो अब दो ठोक दो यार, लाइक दबा के कर दो, आप शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और मैंने बोला यार कमेंट जरूर करना, बताना यार तरीका कैसा, अभी कमेंट करो अगर अच्छे लग रहे हो मेथड, तो ये मेथड लाऊंगा और आग लगा दूंगा, चिंता मत करो। कैलकुलेशन में धुआंधार मस्त समा बांध देंगे हम। कैलकुलेशन में आपको अगर दिक्कत है या ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के डर जाते हो, तो यार भाई मेरा वादा है तुमसे इस चीज़ का, मैं बार बार प्रॉमिस कर रहा हूँ, प्रॉमिस है मेरा आपको कि हम आग लगाएंगे कैलकुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज करने पर चक्रवृद्धि ब्याज उधार दी गई धनराशि 4,400 की धनराशि 2 वर्षों में इतने हो जाती है। तो आप कैसे करोगे, 400 ऐसे कर लेना, ये 484, देखो एक मेथड तो ये है, तो 20 है, जो 22 है, कितना बढ़ रहा है 2 किस पे 10 पे, तो 10% हो गया, नहीं 2/20 कितना हो गया आपको तो पता है, तो कितना आ जाएगा 10%, ठीक है। तो 10% एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यार ये चीज़ें तो है लेकिन कभी कभी भारी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना है, तो चीज़ अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। मतलब कि जैसे 400 रुपये है तो ब्याज कितना हुआ 84 रुपये। अब 84 का मतलब कितना 2 और 1 में बांटना हमको, यानी कि ये और ये, यानी कि यहाँ पे कोई चीज़ होगी, यहाँ पे कोई चीज़ होगी, फिर यहाँ होगी, लेकिन सबका एक सेम ही रेशियो चलेगा, मतलब जिसका जितना परसेंटेज है उसका यहाँ। तो 84 का मैं 4 अलग लिख दूंगा, 80 इधर लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ 40 है और फिर 40 है और फिर 4 है, यानी कि यहाँ 40 आएगा 40 आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ 4 आ जाएगा। देखो पूरा डायरेक्ट 10% हो रहा, ये भी इसका 10% हो रहा, ऑप्शन से हम हिंट ले लेंगे फिर, तो ये हो जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन अभी आपको इजी लग रहे होंगे, यार ये चीज़ें तो इजी है इससे करेंगे, लेकिन ये चीज़ मैंने इसलिए समझा आपको, जब बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहाँ चीज़ें आपको काम आ रही होंगी, और जितने मेथड है आप सीख लो, फिर उनको एक जगह कंपाइल करेंगे, जब आपके माइंड में हो जाएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये भी लगा रहे होंगे वो भी लगा रहे होंगे, और आपको पता लग पा रहा होगा कौन सा यहाँ रास्ता ईजी है जो हम आसानी से क्रॉस कर सकते हैं और आसानी पढ़ सकते हैं। जैसे एक रास्ता है, यहाँ से हम चले 10 किलोमीटर, 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 फिर हम यहाँ 10 किलोमीटर चले और यहाँ पहुँच गए। तो भाई देखो डिटेल मेथड से करोगे तो आप ऐसे इतना ही समय लगेगा। शॉर्ट मेथड है कि यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है, यहाँ से कहाँ पहुँच गए आप यहाँ पहुँच गए, तो आपको ये समय हो गया। मैं भी अगर डिटेल मेथड करूँगा तो भाई मुझको भी समय लगना है क्वेश्चन पे,
है ना। लेकिन अगर मैं शॉर्ट मेथड की तरफ से जाऊंगा तो इतना लगेगा। और अधिकतर मैंने देखा डिटेल मेथड देखते हैं लोग बाग, बच्चे भी डिटेल मेथड देखते हैं, कोई डिटेल मेथड कराते हैं उनको ही लग जाते हैं देखने में, और उनसे कोई काम बनने वाला नहीं है। सोल्यूशन क्यों देख रहे हो भाई, सोल्यूशन तो इसका कोई भी कर लेगा बच्चे। आप देखो कि मेथड कौन सा हो रहा है प्रैक्टिकल, हम जो एग्जाम में बैठ के कर पा रहे हैं, क्या इस मेथड से कर पा रहे होंगे या नहीं कर पा रहे होंगे। मैंने बहुत सारे देखे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाती है तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना के बैठ जाते हैं, पेपर में सोल्व करने लग जाते हैं। मतलब कि जो कराते हैं क्वेश्चन पे क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराने लग जाते हैं यहाँ पे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आएगा उन्होंने खुद, अब क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन संभव नहीं है वहाँ बनानी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे तो आप बन नहीं पाएंगे। बहुत से क्वेश्चन में देखा, एक क्वेश्चन था मैं भूल गया, कम से कम क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x² प्लस 72 ऐसे करके कुछ समथिंग था, वो 4 था ऐसे करके। तो मतलब यार वो उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना के सोल्व करा रहे हैं भाई, तो भाई ये वाला संभव ही नहीं है। इस तरीके से आप बनाओगे बहुत लंबी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, बहुत बड़ी थी समथिंग। तो मैं जब उसको जीरो रख रहा था यहाँ पे 4 बज रहा था, फिर ऑप्शन में आ रहा था आंसर। तो इस तरीके से करना है ना आपको, यही एक मेथड होता है। आपको कैलकुलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाओगे, भाई मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कभी बनवाता ही नहीं हूँ, ये गारंटी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनोगे तो आप डिटेल मेथड जाओगे। मैं भी इस मेथड से करने लगा भाई, मेरे को भी समय लगेगा, मेरे पेपर पूरा सोल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको ना शॉर्ट मेथड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और ऐसे शॉर्ट मेथड जो जेन्युइन हो और ज़बरदस्त हो और आपकी समझ में आ रहे हो। तो यही है मेरा एक फंडा, तो जो मैं आपके लेकर आया हूँ, और ज़बरदस्त यहाँ पे हम कैलकुलेशन सीखेंगे और भारी से भारी क्वेश्चन चुटकी में तोड़ेंगे। आप मेरी और भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आपको पता लग जाएगा सारे, आप देखिए वीडियो को तो आपको पता लग जाएगा। काफ़ी बातें हो गई, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ छात्रों के वजन में संबंधित आंकड़े दिए गए, इन सभी छात्रों को मिलाकर माध्य वजन, देखो माध्य वजन ज्ञात करना। अभी जैसे मैंने ऑप्शन को देखा 8, जैसे मैंने ऑप्शन को देखा 5, जैसे ऑप्शन में 10, मतलब यार आदमी को पता लग जाता है क्या, अगर एक सिंगल डिजिट में तो और भगवान की कृपा करना, मानना ऊपर वाले की दुआ देना कि भाई ये तो तुमने मजा कर दिया। अगर एक डिजिट में आंसर दे रहे होते, मैं बताऊंगा कभी आपको, जैसे जैसे आते रहेंगे वो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। अब मुझे इसका माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य देखो 5 छात्रों का कितना वजन, इतना है, इसका इतना है, इतना है, इसका इतना है। तो मतलब इनकी संख्याओं से हम जोड़ कर भाग दे रहे होंगे, है ना। मतलब 31 बंदों का वजन, 5 बंदों का 31 है, तो 31 31 31 ऐसे जोड़कर तो सबको जोड़ रहे होंगे। तो देखो इनको जोड़ लो, 7 5 12 12 6 18 18 4 22 3 25, 25 आ गया, कितना आ गया 25, ठीक। अब आपको इनका वजन जोड़कर डिवाइड करना है। तो मैंने आपको बताया था अब सबके डिजिट सम तो अलग अलग हैं, तो मैं क्यों ना इसमें 3 और 1 4 मल्टीप्लाई करके 4 कर दूं, इसका 7 कर दूं, इसका 8, इसका 2 कर दूं, सॉरी 2 0 2 ही रहेगा ना। अच्छा किसी भी को भी अगर भाई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैं सभी मेथड बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है ना कि यार दिक्कत हो रही है तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में ना, सिखाने की गारंटी मेरी है यार, है ना। अब मैं आया हूँ तो ऐसा तो नहीं हूँ कि यूट्यूब पे आया हूँ तो आपको सिखाऊंगा नहीं, बस क्वेश्चन खुद करके चला जाऊंगा। तो मेरी गारंटी है, अगर और भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी, जिसको आ रही है समझ में अच्छी बात है, लेकिन कुछ को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रही होगी, तो गारंटी मेरी है सिखाने की यार, आप टेंशन मत लेना। बस आप ये देखो कि आपको मेथड सही लग रहा है, कि मजा आ रहा है, कि इसमें दमदार मेथड है, तो वही सिखाने के लिए मैं रेडी हूँ। देखो 5 चौक 20, 2 लिखो डायरेक्ट, 7 7 49, 49 का कितना हो जाएगा 9 और 4 यानी कि 4 ही रह जाएगा। जब 49 आता है ना तो 9 को छोड़ते चलते हैं, क्योंकि 9 तो 9 सब में निकालना, हमको 4 हो जाएगा। 6 दूनी 12 तो 3 आ जाएगा। 8 चौक 32, 3 और 2 5 आ जाएगा। 3 और 2 5, 3 दूनी 6, सॉरी तो 6 आ जाएगा। तो अब इसका योग करके मैं इससे डिवाइड देना है, और ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7, नीचे नीचे 7 आ रहा होगा, तो 5 4 9, 4 और 2 6, 6 3 9 9 5 14 14 6, 6 5 11 11 11 और 3 14 4 18 18, तो 20 आ रहा है ना। 20 और नीचे कितना आ रहा है 7, यानी कि 7 को नीचे से हटाने के लिए मुझे कितना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना करना है 4 से, तो देखो 4 7 28 और 8 और 2 नीचे 10 और हो गया, यानी 1 बन गया। एक ही बनाना होता है हमको, ऊपर कितना हो गया 8। अब ऊपर 8 आ रहा होगा, देखो कितना आ रहा है 6 और 2 8, इसी का आ रहा है, मैंने बताया था अभी, है ना शुरू में। तो देखो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी तो डिटेल मेथड आपको पता है, इसमें कुछ करना नहीं है। मतलब ये मेथड जो मैंने आपको समझाया, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड में आपका यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर आने वाला था। तो समझ में आया इसको किस तरीके से हमने किया। तो मज़ा आ रहा है क्वेश्चन को करने को, बताइए आप यार, इंटरेक्शन कीजिए। और हाँ देखो, कोई भी अगर आधी रात को भी कमेंट करता है मैं उसको हार्ट देता हूँ, एक तो पहली बात तो ठीक है, और उससे बात करता हूँ मैं, अगर कुछ उसकी जेन्युइन इंक्वायरी है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, बात करिए, जवाब मिलेगा आपको, सेटिस्फाइड आंसर मिलेगा। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 12 आप बात कीजिएगा, जवाब मिलेगा आपको। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, सिखाने की जिम्मेदारी मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो किसी ने मेरे से बोला था यार वो जो आप पीडीएफ से पढ़ा रहे हो मज़ा नहीं आ रहा। देखो हमें पीपीटी लाया, इसमें मुझे इतनी मेहनत लगी भाई, 3 4 दिन से ना जान निकली पड़ी, वीडियो कोई आई नहीं है इसीलिए, और कहानी बेकार हो रखी थी। कई बार मैं रात तो थक गया बोलते बोलते, पूरे 4 5 घंटे बारी रिकॉर्ड करी है, पूरी पूरी घंटे की, और ये सारी ख़राब हो गई।
इसलिए इसको नहीं लाया हूँ आज मैं, लेट हो गया है। अब देखो ये वाली देखो, कमाल हो जाने वाला है इस क्वेश्चन में। एक पिता अपने 4 पुत्रों को इतने 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 के अनुपात में कुछ धनराशि वितरित करता है। वितरण के बाद ये पाया जाता है कि सी को प्राप्त धनराशि बी को प्राप्त धनराशि से 1000 रुपये अधिक मिलती है। चारों के बीच वितरित की गई कुल धनराशि कितनी है। भाई जब इसने बोल दिया ना कुल धनराशि कितनी है, तो आपने सबको पता है क्या करना है। 6 3 9 9 8 17 5 22 22 जब हम इसको करेंगे यानी कि 22 यानी कि 11 और 2 2 और 11 हमेशा देखो जो मल्टीपल देखना हमको हो सके तो ना प्राइम नंबर का देखना है। किसका देखना है? प्राइम नंबर का, ठीक है। क्योंकि 2 क्या होता है 5 में मिक्स होकर 0 बन जाता है, खत्म हो जाता है, पॉइंटों में भी आ जाता। तो मल्टीपल देखो 11 11 का मल्टीपल केवल एक है भाई साहब, आंसर यही होना है, इसके अलावा नहीं होना है। मैंने आपसे बोल दिया ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आपको टाइम बचाना है और बड़े से बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन को करना है, क्योंकि और भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जहां पे हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो तो मैं बना दूंगा इस चीज़ों को कि किस तरीके से हम सॉर्ट करना, लेकिन फिर भी समय तो बचाना है, आपको आगे निकलना है औरों से। तो यही एक मेथड है। और आप देखना यार सब यही करा रहे होंगे, 1000 अधिक है 2000 अधिक है, ऐसे करोगे तो वही डिटेल मेथड है और मैं भी उस मेथड से करूंगा, तो मुझको भी 1 या 2 मिनट लगनी है। लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, देखो अभी इसने क्या बोला, बी सी को बी से 1000 अधिक है, तो सी ये है बी ये है, 2 यूनिट अधिक है और यूनिट से कितना अधिक है 1000 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 500। अब सबको जोड़ेंगे यानी सबको जोड़ो, मैंने 22 आया था, 22 से 5 की मल्टीपल लेंगे तो 11,000 आ जाएगा। तो यार ये क्वेश्चन था, ठीक है। देखो मजा आया नहीं क्वेश्चन में? हाँ तो ऐसे ही मजा बांध दूंगा, चिंता मत करो, समा बनता रहेगा और सब चीर फाड़ कर देंगे आज कैलकुलेशन में, पेपर की ऐसा उड़ा देंगे, चिंता मत कीजिए आप, बस बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले यार ये भी क्वेश्चन है, देखो पढ़ लो क्वेश्चन को पहले, और देखो कितना है, 1 सेकंड नहीं 2 सेकंड में कर देंगे क्वेश्चन को, इसको 1 या 2 सेकंड 3 सेकंड में काम खत्म करेंगे क्वेश्चन का। लेकिन पहले ना एक बार पढ़ लीजिए आप, और मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ 1 सेकंड पॉज करके। हाँ तो क्वेश्चन आशा करता हूँ क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अरे यार ये फिर कहाँ पहुँच गया, ये वाला क्वेश्चन था हमारा। तो हाँ हम आ गए हैं फिर अगेन क्वेश्चन की तरफ। किसी परिवार की मासिक आय इतनी है 45,000 है, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे बोला कि क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लिया करो पहले पूरा। मासिक आय 20% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 5% खरीदारी पर, 10% व्यक्तिगत जरूरतों पर और शेष धनराशि की बचत करता है। शेष धनराशि यदि भी अपनी मासिक बचत का 12% गरीबों को दान करने का निर्णय लेता है तो वो गरीबों को कितनी धनराशि दान करता है। मतलब जो पहले बचत निकालो, बचत का जो 12% आएगा वो उसका आंसर है। तो देखो 20 और 20 40, 40 5 45, 10 10 55 तो वो खर्च कर रहा है, और 55% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 45%। यहाँ लिखते हैं 45%। अब आंसर सोल्व कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो वही 2 तरीका कैलकुलेशन, यहाँ तो इजी है हो पा रही है, अगर कैलकुलेशन इजी नहीं है तो वो हम कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। देखो 4 और 45, 45 का मैं आपको स्क्वायर बता चुका हूँ, नहीं हो तो आप देख लीजिए समझ लीजिए। जिसका 5 होता है 45 45 होता है, तो उसका 5 जिसका लास्ट यूनिट जो होता है उसका स्क्वायर 25 ही हो जाता है। और 4 के बाद जो अगला एक नंबर होता है 5, तो 5 चौक 20, 20 25 कर देंगे। यहाँ मत देखना है कि इसका अगला नंबर क्या है, 4 के बाद जो आएगा, कभी कभी यहाँ 6 होगा तो यहाँ 7 आएगा, ठीक है। तो 20 25 हो जाएगा, फिर इसका 12% निकाल दीजिए। 12% कितने का 25, 12 पंजे 60, 6 0, 12 दूनी 24 और 6 3, ठीक है 30 आएगा, सॉरी है ना 30, और 12 दूनी 24, कितना आ गया 24। तो इतना आ जाएगा आपको। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो जीरो वहाँ से कैंसिल हो गया। मैंने बोला कि जीरो की भी कोई निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें आंसर नहीं दे रखा है कि जीरो में हमको ज़्यादा तोलमोल करना है, क्योंकि सारी चीज़ें इस तरीके से। दूसरा क्या है, जब आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप करोगे, देखो 5 4 9, जैसी 9 करोगे आपको पता है कि सारा नंबर कितना हो जाने वाला, 9 हो जाने वाला है, क्योंकि कितना भी गड़ रहा हो घुट रहा हो ऊपर को तो नहीं आ जाने वाला। तो देखो 9 किसका है, 4 3 7 3 9 9 9 है, ये हमारा आंसर हो गया। तो चुटकियों में हमको इस तरीके से करना था इसको क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर ये चीज़ आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि ये चीज़ ये हो जाने वाली, फिर वो कुछ भी है। 5 4 9 देखा, सबकी मल्टीप्लाई होगी, निकाल का आंसर आ रहा होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें बनेगी इस क्वेश्चन में, जैसे मैं देख पा रहा हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, 1 4 साइन थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। पहले आप बताओ मेरे को सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा मतलब होता क्या। तो सेक थीटा आप बोलोगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, मतलब कि क्या अभी देखते हैं। इस तरीके से अगर कोई चीज़ है तो ये हाइपोटेनस मतलब सेक, ये जाएगा ऊपर फिर बेस आएगा, मतलब ये अपन ये होता है, ये परपेंडिकुलर मतलब ये लम है, ठीक है। क्या है लम, ये क्या है कर्ण है, और ये हमारा क्या आधार है, ठीक है।
तो ये अपॉन ये होता, मतलब कर्ण तो यार हमेशा बड़ा ही होगा। तो अब फ्रैक्शन में क्या होगा, ये तो बड़ा ही होना चाहिए भैया, तो इससे छोटा है, आधार तो बड़ा हो नहीं सकता, ये कट गया। ये अच्छा, ये 5/4 है, ये सही है कुछ कुछ हद तक। ये देखेंगे ये भी सही है, 9 बड़ा ही होना चाहिए, ऊपर ये फिर छोटा, ये कट गया। मैक्सिमम चांसेस में आपको देखने को मिलेगा जब हम एसएससी की तैयारी करते हैं या एसएससी के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री में ये लूप होल बोलते हैं, इसको लूप होल बोलते हैं। तो हमें लेकिन फिर भी यहाँ पे मिले दो चीज़ें। अब क्वाड्रिक क्वेश्चन आपके पास है कि क्वाड्रिक क्वेश्चन बनाए या मैं ये चीज़ें बनाऊं। देखो 5 और 4 है, 9 और 5 है, कहीं पे भी यहाँ सेक का जो ट्रिगोनोमेट्री रेशो है वो वैल्यू नहीं दिख रही है, मतलब 30 का स्क्वायर करेंगे वैल्यू रख के 40, तो वो चीज़ नहीं दिख रही। तो इसका मतलब मान जाना 30, 45, 60 तो आंसर है नहीं इसका, हमको इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। मैं फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में दोनों कोई हो सकते हैं, तो पहले फर्स्ट ऑप्शन एक ट्राई कर लेता हूँ, अगर निकलता सही है, नहीं निकलता तो हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो देखो मैंने क्या माना, पहले मैंने माना मेरा ये 5 है, ये 4 हो जाएगा क्योंकि सेक थीटा है, और ये कितना है, स्क्वायर रूट है, तो ये रूट 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना ये। तो 5 में से 4 जाएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1, कितना बन जाएगा, 1। तो अब देखो ये सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा है सेक थीटा का, मतलब सेक थीटा अगर मैं ये मानूंगा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक थीटा कितनी मूल्य होगी, √5, और यहाँ पे 2, यही तो हो रहा होगा। तो मैंने करा यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करके देख लो भाई, 3 कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये अपॉन ये, मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा यानी कि 4/5 हो जाएगा ना, और प्लस कितना हो जाएगा, 1 बराबर के 4 साइन थीटा की वैल्यू 1/√5। 1 देखो √5 है, तो √5 तो कहीं नहीं जा सकता, ये रहेगा रहेगा। तो इसका मतलब ये तो देखो हमें दिख रहा है कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो रही है वैल्यू, ये हमारा आंसर गलत है, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। गलत है तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा बचा, 9/5 यही बचा। ठीक है, अब इसको सेटिस्फाइड करके देखोगे तो आप देख लेना, सेटिस्फाइड करके आप देखना चाहोगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी फिलहाल मैं इसका दूसरा मेथड भी कराता हूँ। देखो ये सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो सेक थीटा कितनी हो जाएगी, 3√5, यानी कि अगर ये 3 है तो ये √5 है, ये √5 है तो कितना हो जाएगा, 5, 9, 4, ये 2 रह जाएगा। अब वैल्यू पुट करके देखो, 3 कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा, √5/3, मतलब इसका उल्टा 5/9, ठीक है, प्लस 1, ये 4 है, 4 साइन थीटा कितना होगा, 2/3, 2/3 हो रहा होगा। अब करके देखिए आप, 3 से 3 कट रहा है, अब 3 ही करना 3, 5, 4, 9, 3 ही करना 3, 5, 8, कितना हो जाएगा, 8/3, और यहाँ पे 8/3 आ रहा है, तो देखो सेटिस्फाइड हो रही है चीज़ें। तो आप ऐसे जा सकते हो ज़्यादा बिना कैलकुलेशन के बचे, क्योंकि 2 ऑप्शन हमारे कट गए थे, 2 में से एक ऑप्शन चेक करना था, अगर वो सही होता तो वही हमारा आंसर, नहीं होता तो दूसरा हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो इसका डिटेल मेथड कैसे हो जाना है वाला देख लेते हैं। देखो ये कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन थीटा, तो मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर के 4 साइन थीटा। ठीक, अब मैं साइन स्क्वायर की ठीक है जगह एक्स लिख लूँ थोड़ा इजी करने के लिए, है ना, या 3 माइनस के, क्योंकि साइन एक्स को मान लेंगे तो यहाँ पे 3x² हो गया, इसको मैंने लिख लिया, प्लस 1 और बराबर के 4x। अब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये मैं इसको थोड़ा सा चिन्हों में चेंजेस करूंगा, तो ये मेरा ये हो जाएगा -4 बराबर के 0। अब इस दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा 12, क्या आ रहा है हमारा 12, 12 यानी कि माइनस के। ठीक है, तो मैं इसको 3 चौक 12, मतलब कि किस तरीके से जोड़ूंगा कि 4 आ जाए, यानी कि 6 प्लस का रखूंगा, 2 माइनस का रखूंगा, तो मेरी बात बन जाएगी। लेकिन चिन्ह इसको हम बदल देते हैं, क्योंकि 0 के बाद ये चेंज हो जाएंगे। अब जो a होता है इससे डिवाइड कर देते हैं हम आंसर लाने के लिए, तो 3 दूनी 6, ये तो माइनस के 2 आएगा, हमारी कोई वैल्यू इससे नहीं है, 2/3 है, तो ये हमारा आंसर है। यानी कि x की वैल्यू 2/3 आएगी, एक रूट, एक माइनस का 2 से हमें लेना देना है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। यानी कि 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिए आप, जैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। 2/3 और कोस इतना वो नहीं होता, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 में से 2 गया, √5 आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा की बदली कितनी हो जाएगी, 3/√5, 3/√5, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9/5। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा आंसर। अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल मेथड में जाके बता देता हूँ। 3x², इसको लिखूंगा मैं 6x माइनस के 2x माइनस के 4, अभी तो सही है। मैं 3x कॉमन लूंगा, कितना बचेगा, x प्लस के 2 बचेगा, माइनस के 2 कॉमन लूंगा, x प्लस 2 बचेगा। अब x प्लस 2 कॉमन लिया, अंदर 3x माइनस के 2 बच गया। एक बार ये वैल्यू लूंगा तो x बराबर माइनस के 2 आएगा, एक बार ये वैल्यू लूंगा तो x बराबर के प्लस के 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ साइन थीटा माना था, तो साइन थीटा मेरे कितना आ गया, x को ये माना तो 2/3
बाकी को तो आपको मैंने समझा ही चुका हूँ मैं किस तरीके से, ना। तो ये है, तो देख लीजिएगा डिटेल मेथड। तो मैंने बोला यार समय तो काफ़ी लगेगा, नो डाउट। आप अपने, अब आपको है कि कौन सा मेथड आपको चुनना था इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, किसी शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, छिन्नक के शीर्ष पर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और छिन्नक के तल पर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें क्या करना होगा, देखो छिन्नक की ऊंचाई ये कितनी है 8 है, ये कितनी है 6 है, ये कितनी है 12 है, ठीक, ऐसे तो बोल रहा। अब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्रपृष्ठ होता है सी एस से इसका कितना होता है, तो लिखोगे आप पाई कैपिटल आर स्मॉल आर और एल होता है, कितना होता है ये। राइटिंग आज बहुत अच्छी आ रही होगी ना, राइटिंग सही चल रही है आज, है ना। तो अब इसको क्या करना है, इसको हमें स्लैंट हाइट हमारी होती है ये स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट निकाली हमने। सबसे पहले स्लैंट हाइट के लिए ना आप एक काम कीजिएगा, इसके ना इस जो स्लैंट हाइट के पैरेलल एक यहाँ से यहाँ तक ना एक ऐसे लाइन खींचिए आप, ये, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मतलब पैरेलल खींचनी है इसके। तो आप ये 6 है, तो पता है आपको ये भी 6 हो जाएगी, और ये है 12 पूरी, तो ये भी 6 हो जाएगी। अब देखो ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितने हो जाएगी 10 हो जाएगी, और ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी। तो स्लैंट हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। यानी कि अब हम वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। कैपिटल आर हमारी 12 है, स्मॉल आर हमारी 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 10 से, और ये हो जाएगा 18, 18 की दर करें 180, 180 पाई हमारा आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसा था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, निम्न संख्याओं का व्युत्क्रमों का योगफलों का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। मतलब पहले इन संख्याओं को व्युत्क्रम कीजिए। व्युत्क्रम किसका कैसे होता है, जैसे x अपॉन बाई है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा y अपॉन x हो जाएगा, ऐसे बोल रहा। तो सबसे पहले बोल रहा है इनको सबको पलटो, फिर उसका योगफल करो, फिर जो भी आंसर आएगा उसको पलट कर बताओ कितना आएगा। तो जब हम ये करेंगे तो ये इसके नीचे जा रहे होंगे, फिर इनका एलसीएम ले रहे होंगे, तो मुझे बताओ, देखो इसका एलसीएम कितना आ रहा होगा 40, ठीक है। अब मुझे बताओ नीचे जब 40 आएगा तो 40 से तो ज़्यादा आएगा नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कम मतलब कम आ सकता है, वो भी इसके मल्टीप्लाई में, है ना, कट रहा होगा। तो 40 केवल एक ही ऑप्शन में, ये बड़ा हो नहीं सकता, ये 22 नहीं आ सकता, ये 23 नहीं आ सकता, केवल एक ऑप्शन इसको करके हम ऐसे कर सकते थे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन को सबसे पहली नज़र में आप जरूर देखिएगा कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, और बिना ऑप्शन के कुछ है नहीं। कुछ का अगर ये चीज़ें रहेंगे कि भाई ये ऑप्शन ना दिए हों, तो ऑप्शन नहीं दिए होंगे तो आपको ये एग्जाम है ही नहीं बनते आपके लिए एग्जाम, अगर ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं तो। भाई हमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसका मतलब कि हम उसका फ़ायदा उठाना है ना। तो ये चीज़ आप मत सोच के चलिए कि ऑप्शन नहीं दिए हुए तो करना है। हाँ आना चाहिए, वो मैं नहीं बोल रहा इस चीज़ के, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो हमको इसको फ़ायदा लेना चाहिए। आप ना लोगे तो कोई और लेगा फ़ायदा, लेंगे तो बस, लेकिन आप सोचेंगे नहीं नहीं लेना है हमें, तो भैया दूसरा लेके जाएगा। आप नहीं बोलोगे तो कोई और बोलेगा इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4/1 प्लस 3/4, 7/5, 4/5 प्लस 5/8, एलसीएम लेंगे 40। देखो इनका व्युत्क्रम करा 40, यहाँ कितना हो जाएगा 40, 160 हो जाएगा, 4 ढाई 40, 30 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 8 सत्ते 56, 56 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 32 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 25 हो जाएगा। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करोगे 16 3 19 5 24 और 3 27 और 2 90 29 290, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 जोड़ेंगे 309, 303 आ जाएगा, यानी कि 303/40। अब इसको फिर उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे इसका, ये जैसी आपकी इच्छा वैसे कर लेना, बाकी तो मैंने दोनों ही तरह के आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योगफल 80 है। सबसे छोटे बच्चों की आयु कितनी है। देखो सबसे पहले हम लेट द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट सन इज x, मतलब सबसे छोटे बच्चों की आयु हमने x मान ली। दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरे बच्चे की x + 5 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी x + 10 हो जाएगी, फिर उसकी कितनी हो जाएगी नेक्स्ट वाले की चौथे बच्चे की x + 15 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट वाले कितनी हो जाएगी x + 20 हो जाएगी। और ये 5 बच्चे हो गए पूरे 5 वर्ष के अंतराल में, टोटल उनका सम कितना 80 कर लो। 1 2 3 4 5 बच्चे हैं तो 5x हो गया, इसको जोड़ेंगे 5 और 10 15, 15 30 और 20 50 हो जाएगा, 50 कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे 80 कर लेंगे बराबर में। और 5x की वैल्यू आपको पता लग पा रहा होगा, यहाँ 50 उधर जाएगा तो माइनस क्या होगा 30 हो जाएगा, और 5 छंग 30, यानी x की वैल्यू 6। सबसे छोटे बच्चे की आयु 6 वर्ष आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यार ये तो दो चिन्हों का आपस में बदलना है, और क्या बदलना है, तो सबसे पहले मैंने बताया भाग पे, देखो ये भाग वाले कौन से ये हैं, तो इन पे जाइए, इन पे हिट कीजिए, पहले ऑप्शन पे सेकंड पे। फर्स्ट जब देखेंगे भाग, भाग को प्लस में चेंज करना, तो इसको मैंने प्लस में चेंज करा, और प्लस वाले को मैंने भाग में चेंज करा।
जैसे मैं इसके नीचे 6 आऊँगा भाई, कटने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं गुणा को यहाँ पे भाग लिखता हूँ, तो देखो 3 23 बार पूरा पूरा जा रहा है, तो सही है, इसका मतलब हो सकता है, लेकिन पक्का नहीं है, बोल सकते हैं ना, तो चांसेस हैं। तो अब आगे चलेंगे। और भाग को हमने क्या लिख दिया, गुणा लिख दिया। अब इसको मैं करूँगा 23 आ गया हमारा, और माइनस के इसको कितना करूँगा, 4 5 की मल्टीप्लाई 20 आ जाएगी, प्लस के 6, 23 और 6 29 हो जाएगा, 29 20 से 20 गए, प्लस के 9 बचेगा। हाँ, तो ये हमारा सही हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक भाजक इतना है और भागफल इतना है, जबकि शेषफल 0 है। तो पता है भाज्य बराबर आपको होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल 0 है, तो यानी कि 22.8 की मल्टीप्लाई करनी है 8.5 से। बताया आपको आता है 8 और 2 10, 2 2 की मल्टी 8 5 13, 4 4 दूनी 8 8, देखो किसका आ रहा है, देखो 9 कटाएंगे, 3 और 4 8 और 2 10, अरे यार 2 8 8 और 2 10, 2 12 12 का मतलब कितना हो जाएगा 3, 8 और 10 10 2 12 3 8 5 13, 3 और 1 4, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 3 3, देखो किसका आ रहा है, तो यहाँ तो 3 की वैल्यू खत्म हो गई, 8 और 1 9, ये खत्म हो गया, देखो 3 बचा, तो ये यूनिट डिजिट इसका 3, यही हमारा आंसर है। और देखेंगे 9 खत्म करो, 6 3 9 खत्म करो, इसका 1 आएगा यूनिट डिजिट, 3 खत्म करो 9 खत्म करो, 3 4 7 आएगा, इसका 8 आएगा, 9 खत्म कर दिया, 3 2 5, इसका 6 आएगा, है ना। देखो ये आ रहा है, तो देखो केवल हमारा यही आंसर था। ये मैंने खाली आपको बताया है कि इस तरीके से जा सकते हैं, लेकिन आप कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे इसका वो देखते हैं। क्योंकि होता है भाज्य बराबर के भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अच्छा, इसको लिखते हैं डिविडेंड, इंग्लिश वालों के लिए DIVIDEND, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर क्यूसेंड QUOTIND क्यूसेंड प्लस रिमाइंडर REMENDR रिमाइंडर। ठीक है, ये है। तो बाकी आपको तो पता है, ये निकालना है। भाजक हमारा कितना है 22.8, डिविजर एंड हमारा 8.5 है, बस प्लस 0 है, तो उसकी वैल्यू लिखने कोई मतलब नहीं है। देखो मैं क्या करूँगा 20.8, मैंने फिर बोला यार डेसिमल से मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि एक ही लाइन में आंसर दे रखा है। 17 पंजे 85 कर लो इसको ना, 17 पंजे 85 होते हैं ना, 5 अट्ठे 40, 4 आ गया, और 22 की जब 5 से करूँगा 110 110 114 114 की मैं 17 से करूँगा, 17 चौक 68 का हासिल लगे 6। अभी कैरी यूनिट डिजिट से आपको पता लग गया हो कि ये होगा आंसर, है ना। 17 चौक 68 का हासिल लगे 6, 17 की 11 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1 8 7, यानी कि 7 6 13 और 19, है ना। आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं बिना कोई समय गवाए। देखो ये रोम्बस है, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज आकार है जिसका परिमाप 292 में है। अच्छा, समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो आप क्या करोगे, एक भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 4 7 28 और 3 4 12, यानी कि 73 इसकी आ जाएगी। 73 इसकी आ गई, तो इसके विकर्ण की एक लंबाई कितनी है 96 है। 96 मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 96 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, एक इसका भी एक रूल है, द डायगोनल ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब कि जो समचतुर्भुज होते हैं उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, और 90 साथ ही साथ 90 अंश पे मतलब कि 90 अंश का कोण बनाते हैं, जैसे ये बना रहा है। तो देखो ये क्या बन गया, एक ट्रिपलेट बन गया हमारा 48 73, ये है ना, मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल सम कोण त्रिभुज। देखो भाई ट्रिपलेट तो बन रहा है, मेरे को भी नहीं याद कि ये इतना है, क्योंकि इस इतनी की कोई से एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती किसी बच्चे से, कितने इतने ट्रिपले याद कर रखे होंगे, उसने कर रखे होंगे तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मेरी भी याद नहीं है, देखो जनरली मैं आपसे बोलूँ, ये मेरे को भी याद नहीं है, तो मुझे भी नहीं पता है गन्नी भाई कौन है, सलमान खान का डायलॉग मुझे भी नहीं पता, सॉरी किसी और का था, तो वो मूवी का वांटेड का, मुझे भी नहीं पता गन्नी भाई कौन है, तो मुझे भी नहीं पता इसके ट्रिपलेट क्या है। तो इसको करते हैं भाई, तो कोई भीड़ मत जाना ना, तुमको नहीं पता गन्नी भाई कौन है। तो देखो इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कीजिए। तो इसको स्क्वायर करने के लिए पहले हमसे सबसे पहले एक ट्रिक है जो मैं जानता हूँ, और मैं आपको आशा करता हूँ बताऊंगा अभी जल्द से जल्द नए सेशन में, लेकिन इसी सेशन में बताऊंगा तो बहुत सारा चीज़ें ना, सेशन लंबा होता चला जाएगा। एक तो वैसे ही बहुत सारे हो जाते हैं, इसमें भी अभी इस स्लाइड में भी कम से कम पीपीटी में 40 क्वेश्चन है, 39 40, और जबकि 35 आए हैं, तो वो कुछ इसमें रीजनिंग के भी शायद मिक्सअप हो गए हैं, तो पता नहीं चल पाता, दोनों के सेम सेम है, लेकिन कराते हैं चलो। तो इसका क्या करना है, अभी खाली समझ लीजिए, जिसको आता है देख लीजिएगा। देखो ये 50 से कितना है 23 ज़्यादा है, 50 से अगर ये 23 ज़्यादा है, 50 से अगर ये 23 ज़्यादा है, तो 23 का स्क्वायर करो। 23 का स्क्वायर सबको पता है, बच्चों को 529 होता है, तो 29 ऐसे लिखिए, 2 डिजिट में 5 कैरी लिख दीजिए। अब कितना है 5 कैरी है हमारा, और 25 से कितना ज़्यादा है प्लस 23 ज़्यादा है, और प्लस कैरी भी हो जाएगा, तो 25 5 30 23 53,
तो 53 आंसर हो जाएगा। तो 53 29 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ऐसी है 50 से कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है तो 0 4 हो जाएगा 2 का, और 25 में 2 कम कर दो 23 हो जाएगा, 23 0 4। अब 23 29 में 23 53 29 में 23 0 4 मतलब 29 में से घटाएंगे 4 तो कितना आ जाएगा भैया, 25 आ जाएगा। और 53 में से 23 गए तो 20 आ रहा है, सीधा दिख रहा है 20 25। और 20 25 का मैंने अभी पीछे भी शायद जिक्र किया था इसका, कि देखो 25 से तो 5 रहेगा और एक नंबर आगे पीछे ही करो, 25 का आगे पिछले की मल्टीप्लाई कितना, 4 5 20, यानी कि 4 हमारा आंसर हो गया, 45 आ रहा होगा। ये 45 आ रहा होगा तो पूरा डायगोनल की लंबाई कितनी हो रही है, 45 दूनी, एक सेकंड, 3 में से 3 आ रहा है भैया, 3 30 आएगा, 30 25, 30 25 का मतलब कितना है, 5 और 6, 5 और 6 मतलब 5 6 30, कितना हो रहा होगा, 55 आ रहा होगा ना, 55 55 आ रहा है तो पूरी डायगोनल की लंबाई कितनी हो रही होगी, 110, ठीक, पूरे डायगोनल की। तो एरिया जो होता है वो एरिया कितना होता है मैं बता दूं आपको, 1/2 होता है, और D1 इंटू D2 होता है। 1/2 D1 हमारा कितना है, हमारा 96, तो 96 लेंगे। D2 हमारा कितना है, 110, 55 दूनी 110, काट लो। तो मैं इसको काटना चाहूँगा 48 को, 48 दूनी 96, इसको नहीं क्यों काटा मैंने 55 भाई, फिर कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब मुझे पता है इसके मल्टीप्लिकेशन तो मैं आराम से कर देता हूँ, 8 8 और 4 12, 2 हासिल लगा 1, 4 का 4 और 1 5, 528, 0 का 0, ये हमारा आंसर आ गया इसका। जैसे 11 आया था तो 11 का मल्टीपल भी इसका आंसर हो सकता है, तो वो खाली समझने के लिए कि आपको कभी और काम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक विपरीत रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। उस व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और यदि रेलगाड़ी की चाल 62 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी। देखो 62 है, एक रेल ऐसे जा रही है, एक आदमी ऐसा आ रहा है, तो दोनों की प्लस हो जाएगी, यानी 62 कितनी हो जाएगी, 72। इसको हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5 18 18 चौक 72, 4 पंजे 20, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड से चल रही है। तो वो कितने सेकंड में, 12 सेकंड, तो 12 दूनी 24, 240 है ना। दूरी बराबर कितनी होती है, चाल समय, चाल समय, चाल होती है 20 और कितना है 12, 240, ठीक है, तो 240 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या था, देखो एक चीज याद मैंने बताया, जब 18 मीटर है ना किसी किलोमीटर प्रति घंटा तो उसकी 5 होती है। अब जितना इसका गुना होता चला जा रहा है उसका उतना गुना कर दो। मान लो जैसे पूछ रहा हो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको पता है 4 गुना है, तो तभी आप सुन लो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 20, ऐसा करते हैं। तो 20 दूनी 12 दूनी 24, 240, ऐसे ओरिली भी कर सकते थे इसको। तो जैसे मैंने आपको कहीं याद होगा कि मैंने बताया था ये 7 है तो इसका 44 मान लेते हैं, और 154 मान लेते हैं। अभी जितना, अगर मुझे कितना बूझा, 14 का बूझा है, 14 का, तो कितने टाइम्स हो रहा है, 2 गुना सर्कल का, तो 14 कितना हो जाएगा, मुझे इसका याद है 44 है, तो ये 88 हो जाएगी इसकी। और इसका स्क्वायर है तो इसका 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना है ना, स्क्वायर में मतलब डबल करते हैं, तो ये 4 चौक 16 ऐसे करके हम आंसर निकाल सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। तो ए बी सी 5 वर्ष पहले, भैया देखो ए बी सी की आयु कितनी दे रखी है, ए बी सी की आयु 17 वर्ष दे रखी है 5 वर्ष पहले, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर के 17, और ये 17 तिया 51 है ना। आज की डेट में उनकी ए प्लस बी तीनों की डेट प्रेजेंट कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, अच्छा किसी को हिंदी इंग्लिश वर्ड से परेशानी हो रही तो मुझे बता दीजिए कि इंग्लिश में मैं नहीं करा रहा हूँ तो इंग्लिश में कराना चाहिए, हिंदी में नहीं करा रहा हूँ कोई वर्ड तो हिंदी में क्या कराना चाहिए, तो यार बोलना है ना, बताना। तो देखो 5, देखो मैं कितना जोड़ दूंगा, 5 वर्ष पहले हैं तो 5 इसकी 5 इसकी 5, 15 जोड़ दूंगा, 15 जोड़ दूंगा तो प्रेजेंट एज आ जाएगी, यानी कि 66 वर्ष उनकी तीनों की प्रेजेंट एज हो गई। ठीक है, कितनी हो गई प्रेजेंट एज, कितनी होगी ए प्लस बी की, ए प्लस बी प्लस सी की 66। अब बोल रहा है वो ए प्लस सी की औसत आयु 7 वर्ष पहले कितनी थी, ए प्लस बी की औसत आयु कितनी थी, 17.5, 17.5 का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सम के लिए कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब मैं अगर प्रेजेंट एज की बात करूं तो प्रेजेंट एज 7 और 7 14 जुड़ जाएगी इसमें, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 49, यानी कि प्रेजेंट ए प्लस बी की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 49। अगर मैं प्रेजेंट एज में इन तीनों की में से ए प्लस बी घटा दूँ उसी की मिल जाएगी, मैं 49 घटा देता हूँ, 17 आ जाएगा आंसर। 16 में सुनोगे साथ 17 परसेंटेज मेरे को मिल गई। अब मुझे 2 वर्ष बाद सी की आयु कितनी होगी, तो 17 प्लस 2 19, 19 उसकी परसेंटेज हो जाएगी ये वाला। तो इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन करने में, कोई इतना भारी काम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज पी क्यू आर है, क्यू पी आर का समद्विभाजक है, यानी कि पी क्यू आर ये हमारा ट्राइंगल है, और इसका जो क्यू आर पर मिलते हैं क्यू पी आर का, इसका समद्विभाजक मतलब किस पे मिल रहा है, एस पे मिल रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है, ये मतलब आधे आधे हैं। यदि पी क्यू 12 सेंटीमीटर है और पी आर 15 सेंटीमीटर है और क्यू आर 18 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो आपको बताना है एस आर की लेंथ। देखो एस आर लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जब ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, सॉरी डायगोनल नहीं है इसमें,
जो एंगल है, एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो सामने वाले किसी त्रिभुज में अगर समद्विभाजित कर रहे हैं तो वो सामने वाली को इस पी क्यू के और पी आर के रेशो में बांटती है। मतलब कि देखो इसका रेशो लगा हुआ है, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी कि ये 4 है तो ये कितने हो जाएगी 5, 3 पंजे 15, ठीक है, यानी कि 4 5, यानी कि क्यू आर को 4 5। देखो 4 5 में आपको 18 को बांटना, एस आर की लैंग्वेज बतानी, तो बच्चों को इस वाली बात का पता है कि क्या होगा, 5 4 9 9 3 18, यानी कि 2 ये 10 हो जाएगा, है ना, तो 10 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको तो देखो करना ही पड़ेगा हमको, कैसे करना है वो देख लेते हैं। जब मैंने देखा ये इसका अलग है, ये इसका अलग है, प्लस माइनस का साइन है और ये अलग है, तो इसमें हमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या लेंगे इसका, ये देखिए आप, तो एलसीएम मैंने लिया, देखो ए प्लस बी ए माइनस के बी, पता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो। अब मैं एक बार लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कुछ भी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब एक बार इसकी इससे करो मल्टीप्लाई, एक बार इसकी इससे करो, पता है ना, तो 7 से 21 हो जाएगा, और 7 ये प्लस माइनस माइनस 7√5 हो जाएगा। अब एक बार इसकी इससे करो, एक बार इसकी इससे करो, तो प्लस हो जाएगा 3 3 9, 9√5 हो जाएगा, और माइनस के प्लस माइनस माइनस, ठीक है, कितना हो जा रहा होगा, 5 से √5 5, और 5 या 15 15 हो जा रहा होगा, प्लस का सारी चीज़ें ये रहेंगी 21, और बस साइन चेंज होंगे, 7 या 21, और प्लस 7√5 माइनस के 15, और माइनस सॉरी 9√5 और माइनस के 15 बटे आपको कितना आ रहा होगा, आपको पता है कितना आ रहा होगा, 9 में से 5 गए 4, 7 रूट से 7 रूट ये कैंसिल हो गया, इससे ये रूट कैंसिल हो गया, 21 और 21 कितना हो गया, प्लस के 42 हो गया, 42, और माइनस के 15 और माइनस के 15 कितने हो गए, 30 हो गए, माइनस के बटे 4, 12 जाएंगे और नीचे 4 बचेगा, 4 या 12, आपका आंसर 3 आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी सी कोई एक साथ मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता की 3 गुनी है, तो बी अकेले मूल कार्य का 2/3 भाग को में पूरा करता है, कितने दिन में पूरा करता है। देखो ए प्लस बी कितना कर रहे हैं, ठीक है, ए प्लस बी हमारा कर रहे हैं 36 डेज में, और बी और प्लस सी कितने दिन में कर जा रहे हैं, हमारे कर रहे हैं 20 दिन में, ठीक। तो आपको क्या करना है, तो इन दोनों को एलसीएम लेना है, 36 पंज ये कर लो 180, ठीक है, 36 पंजे 180, 20 नम्मा 180, ठीक। अब वो बोल रहा है एक सी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता की 3 गुनी है, मतलब ए और सी की जो कार्यक्षमता में है तो सी की 3 गुना है, अगर एक की एक है ना, यही तो बोल रहा है, बस हमारा काम बन गया। अब यहाँ पे 1 रखो, आप यहाँ पे 3 रखो, ठीक। अब एक ये है, इसकी तो 5 है, तो यानी कि इसकी 4 होनी चाहिए। अभी यहाँ 4 रखेंगे तो 4 3 7, आंसर तो यार सही नहीं आ रहा है, तो ये पे एक तो इसकी नहीं होने वाली है ना, एक तो इसकी ये नहीं होने वाली है, ठीक है, भले ही से एक रेशो में है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 2 6 कर सकता हूँ मैं इसको, ये अब भी तो बात यही है 3 गुनी। अब मैं यहाँ 2 रखता हूँ, 2 रखता हूँ तो बी की टोटल 5 है, तो यहाँ पे 3 होगी एफिशिएंसी। अब यहाँ पे 3 होगी यार, इसकी जो सी की कितनी है, ये 6 हो जाएगी। अरे यार, ये तो मैं कह रहा गलत क्या हो रहा है क्वेश्चन, एक सेकंड दोबारा समझिए क्वेश्चन को। 2 और 6, देखो ए की यहाँ है 2 और यहाँ रखेंगे 6, और बी की वैल्यू रखनी है हमें कॉमन करके, ये 2 है तो 3 इसकी हो जाएगी 3, तो 2 और 3 कितनी हो गई 5, हाँ सही हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं 3 रखूँगा तो 3 और कितनी हो रही है 6 3 9, हाँ अब ये सेटिस्फाइड है। तो इस तरीके से इसको सेटिस्फाइड करना है, ऐसे नहीं है, कोई इसका तरीका नहीं है, अंडरस्टूड वाला हिट एंड ट्रायल मेथड करना है। अगर और आगे आते तो और आगे बढ़ते हैं ना, बस इसमें 1 या 2 हद है, इतना बस है ना, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3, इससे ज़्यादा नहीं आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो अब क्या बोल रहे हैं, आप क्वेश्चन करते हैं बी कितने समय में करेगा, 180 का पहले 2/3 निकाल लिया, आप ये 2/3 निकाल दिया हमने। अब बोल रहा है वो कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है भैया 3, 3 काट लिया हमने, 3 या 9, 9 दूनी 18, 20 आ गया, 20 दूनी 40 आ गया, नहीं 40 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना किसी तरीके। पहली 38 संख्या होगा औसत क्या माना, 24 संख्या होगा 45 है, 5 संख्या होगा 60 है, 6 संख्या होगा औसत ज्ञात कीजिए। देखो 24 संख्या है तो कितनी हो गई, और 5 29, यानी कि 29 संख्या है तो इसमें है, और हमसे 9 संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है।
तो मैं मान के चलता हूँ कि 9 संख्याएं कितनी है हमारी 51, क्योंकि सब एक 51 है। अब जो कम बढ़ती होगा उसको बढ़ा घटा लेंगे, वो पता लग जाएगा। 9 1 9, 9 5 45। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो अब ये इसका एवरेज ज़्यादा होगा, 9 संख्याओं का ज़्यादा होगा। अगर इनका जो 24 का और 5 का संख्याओं का औसत कम रहा होगा 51 से, तो इसका ज़्यादा होगा। अगर ये 51 से ज़्यादा है तो इसका औसत कम होगा। समझ पा रहे हो? तो 24 में देखो इसका निकालो, 45 से कितने ज़्यादा है 51, यानी कि 6 कम है। 6 कम है, तो 6 कम है किस पे 24 पे, तो 24 छक्का कितने होते हैं 144, यानी कि 144 कम है इनका। तो यानी कि 144 इनके पास कम है, तो इसके पास ज़्यादा होगा, जब भी तो ये नॉर्मल साइड में उठ रहा होगा। हाँ बस, तो यानी कि 144 है। दूसरा इसमें देखो ये ज़्यादा है, ये कितना है 60 है, वो 51 है। तो 60 51 में कितना फ़र्क है 9, 9 ज़्यादा है ये भाई। तो ये 9 ज़्यादा है तो ये कम होगा। तो अभी देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है 5। तो 5 पे कितना 9 पंजे 45 है, 45 हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो 45 में इसमें करूँगा प्लस, तो जब करूँगा तो कितना आ रहा है मेरा 4 5 गए 9, और जी हाँ 13 में से 4 गए 9, 99। मतलब कि 99 इनके पास कम है, इसके पास 99 निकल गया, तो यहाँ जैसे निकल जाएगा तो इनमें जुड़ जाएगा 99। समझ पा रहे हो आप? तो ये जोड़ देंगे, 9 9 18, 9 5 14, 14 अरे 15 5 ऐसे लगाएगा 5 558, यानी कि 558 जो सम है 9 संख्याओं का, 9 में से मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा 62। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये तो 51 है ही, और कितना 9 है, 9 ज़्यादा है कितनी संख्याओं पर 9 पे, यानी कि 9 में और बांट दो, यानी कि 11 और बढ़ जाएगा, 11 बढ़ जाएगा तो 51 में जोड़ दो, कितना आ जाएगा 62। ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई, है ना। तो ये चीज़ें इस तरीके से अंडरस्टैंड बेस थी, इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिर मैंने बोला प्रैक्टिस के लिए मैं हूँ। अगर आप मुझ पर कहीं भी थोड़ा बहुत विश्वास कर रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, बने रहिएगा मेरे साथ। और गारंटी मेरी है कराने की, कैलकुलेशन प्रैक्टिस कराने की, ये क्वेश्चन लाने की। तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज करा रहा हूँ, जब लगेगा कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो निश्चित तौर पे आप मेरे को बताइएगा। इन टाइप के स्पेशली जो टाइप हैं जो आपको सीखना है, दबा के प्रैक्टिस कर लो। 15-20 क्वेश्चन बना के मैं दे दूंगा आपको पीडीएफ से, और बस हो जाएगा बेड़ा पार। अब इसको जो करना था, अब ऐसे समझ लीजिए 38 से 51 की मल्टीप्लाई करो, 24 से जो 45, ऐसे जो डिटेल मेथड था। मान लीजिए अभी क्या, जब माइंड क्या होता है, जब एग्जाम में बैठे होते हैं ना, तो इस क्वेश्चन तक जाते जाते हैं ना माइंड होता स्लिप बेकार हो जाता है ना। तो उसके लिए क्या यार, ये डिटेल मेथड ही याद आता, क्योंकि क्या पता थोड़ी सी एक्यूरेसी बिगड़े और काम खराब हो जाए। हमारे साथ भी होता है, जब ज़्यादा मतलब हो जाता है तो एक एक दो दो भी नहीं जुड़ पाता। तो उसके लिए कभी कभी यही चीज़ें याद आती हैं, बाद में जो बची हुई चीज़ें हैं यही याद आती हैं डिटेल वाली। तो डिटेल वाली मेथड हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मल्टीप्लाई में थोड़ा सा इसमें वो है फैक्ट, मल्टीप्लाई करने का तरीका ही मेरा मेन है, तो मैं वो उसको बता रहा हूँ आपको। देखो 38 को डायरेक्ट 51 से मल्टीप्लाई मत करो, इसको 19 और 2 में तोड़ दो। 19 में जैसे आप तोड़ोगे इसको 2 को, तो ये 51 हो जाएगा। ठीक है, 51 दूनी 102 हो जाएगा। ठीक, और अब 19 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 19 दूनी 38 होता है, और 19 से करना 19। ठीक, तो ये एक कला है आपको तोड़ने की, समझने की, कैलकुलेशन कैसे इजी करनी है। दूसरा 24 और 45 की मल्टीप्लाई कर दो। तो 24 को 45 को आप लिख दो 9 और 5, क्योंकि मुझे पता है 24 पंजे 120 होंगे, और 120 की जब मैं 9 से करूँगा 12 नंबर 108, 1080 आ जाएगा। और 5 छंगा 30, इसे तो पता ही है 5 छंग 30 होते हैं। ठीक ठीक, इन दोनों को जोड़ कर मैं माइनस करूँगा, और जो भी माइनस करूँगा फिर 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। बस, तो 30 में इसको ऐड करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 0 का 0, 8 और 3, 1380। 1380 को इसमें माइनस कर दूँ, 8 13 में 5 गए, 8 गए 5, और 8 में 3 गए 5, 558। 558 देखो आ गया। मैं 13 से क्या कर दूँ, 9 संख्या होगा है ना, तो डिवाइड कर दूंगा, 62 आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, बस इसमें मुझे कैलकुलेशन आपको बताना था, तो मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो में कहीं कट लग जाए तो वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन, तो यार इग्नोर करना इस चीज़ को, माइंड मत करना। देखो ये है क्वेश्चन, यार इसमें कुछ है नहीं, बाकी मैं कर लेता हूँ, इसको खुद भी कर लोगे आप तो चल जाएगा। देखो 7 पंजे 35 और 3 38, 38 बटे कितना लिखा हमने 5, 4 दूनी 8 1, 9 बटे 2, माइनस के बराबर के 26। देखो 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, 104 और 3 107 हो जाएगा, 107 बटे 4। अब मैं इसको इधर ले जाऊँ और ये इसको इधर ले आऊँ, तो इसको काट लो पहले। 19 बार गया, 19 नंबर कितने होंगे 171 होते हैं आई थिंक, और 5 का 5 हो गया, माइनस के 107 हो गया, 4 हो गया, कि इधर प्लस में हो जाएगा। अब 5 चौक 20 हो गया, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 का 4, 17 चौक 68,
माइनस के 5 से 5 चीका ना 5 और 5 सत्ते 35 के 4 में से 5 14 से 5 गए 9 7 में से 4 और 6 में से 5 गए 149/20 149/20 दूनी 140 और 9 149। पहले देखो 20 किसके बटे में है, किसी इन दो के तो है नहीं, ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, तो 20 नंबर 180 है, पहले ज़्यादा हो रहा है 189 हो जाएगा, ये वाला सही हो रहा है। यूनिट डिजिट से भी आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 5% साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। देखो पहले 5 फिर दूसरे वर्ष में 5 यानी 10% का ब्याज है। अपने आप में धनराशि 100% थी, यानी कि 10 यानी कि 110% कितने किसके बराबर इंडिकेट कर रहा है 6 1 6 5 के। 11 से आपको पता है कितना हो जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई आएगी है ना, 15 से तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15,000 हो जाएगा। इसमें कहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं था इस क्वेश्चन को करने के लिए। पहले मुझे लगा कि ये साला शिट मैन, सॉरी सॉरी बच्चों, अभी यार ये एडिट तो करूंगा ही क्या मैं, देख लेना यार, माइंड मत करना प्लीज़। पहले मुझे लगा ये सीआई का क्वेश्चन है ना, ये एसआई का क्वेश्चन था। मुझसे निकल गई यार। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे इतने 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 और इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल प्राप्त होता है। तो x को 37 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे करना है। देखो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लोगे तो आप क्या तरीका है आपका, प्लीज माइंड मत करना, भावनाओं में मैं बह चुका था क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन करते हैं यार गलत है, चलो देखते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं ना। देखो इसको कैसे करना है हमको, पहले मैं इसको 3 से काट लेता हूँ। 3 नम 18, 3 नम 27, क्या बोला गड़बड़ा रहा है सब कुछ। 3 छंग 18, 3 नम 27, 3 ढाई 30 और 40 और 15 ते 45। ठीक है, 15 ते 45। अब देखो जो 10 से इसको काट देंगे क्योंकि ये इसके टेबल में आ रहा ना, जो चीज़ इसके टेबल में आती है उसको काटते चलेंगे। 3 हो गया, फिर 3 काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 40 को रहने दो और 3 पंजे 5। देखो 5 इसके टेबल में आ रहा है 40 के, तो ये काट दो। 2 भी टेबल में आ जाएगा 40 के, काट दो। 3 और 4 तो 3 तिया 9 ते 27 और यह 3 चौक 12, 12 12 में 108, 1080। ठीक है, 1000 क्या आ रहा है इसका 80 आ रहा है। अब मैं इस चीज़ को देखो, ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, वीडियो डिलीट मतलब कि दोबारा रीशूट करनी पड़ती है क्योंकि बिना कट के होता है सारा काम। तो अब इतना मेरे अंदर एफिशिएंसी है नहीं कि 4 से 5 बार वैसे इसमें कुछ कट लग गए तो मैं इसको दोबारा करूँ। तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा और इसे हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ को करते हैं। ठीक है, तो 1080 आ गया। देखो 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या की भी कंडीशन ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसमें करने नहीं है ना। पर विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 प्राप्त होता है, तो प्लस इसमें 9 जोड़ देंगे। ठीक है, 9 जोड़ेंगे तो 189 हो जाएगा। अब 37 से इसको डिवाइड कीजिए। 37 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल देखिए कितना बचेगा। तो 37 से भाई इसको इसी तरीके से डिवाइड कर लीजिए आप, 1089। देखो 37 ही का ना, 89 9 8 1 9 7 3 10 9 6 1 7। देखो 87, देखो 87 दूनी 76 है ना, 76 हो जाएगा। 108 में पढ़ेंगे, 8 में 6 का 2, यहाँ 3 ये 9। अब कितने बार जा रहा है देखो, 7 21, 7 पंजे 35, 7 3 3 बार जा रहा है क्या, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, 8 चौक 32। 8 से देखो, 8 सत्ते 56 का 6, 8 सत्ते 56 का 6, 3 7 सत्तर 49, 7 9 63, 9 बार ही जाएगा। ठीक है, 9 बार देखो, 9 सत्तर 63 का 3 हासिल है 6, 9 तिया 27, 27 और 6 33, 8 में से 6 10 के। भाई माइंड ना पूरा डिसबैलेंस हो गया कि चलो देखते हैं, एक सेकंड जरा देखते हैं क्या है, कहाँ गलती है। 9 सत्तर 63 यहाँ से लगे 6, 9 तिया 27, 27 और 6 33 और यहाँ 8 6 7 30, ज़्यादा हो रहा है। तो क्वेश्चन हमारा ये था,
ये थोड़ा सा मैं इसको दोबारा चलाता हूँ। 2500 क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन था। तो आप 37 दूनी 76 नहीं होते यार, 74 होते हैं। बोला ना कभी कभी माइंड काम नहीं करता है। 74 कर लो इसको, ठीक। 74 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 में से 4 गए, 4 बचेगा यहाँ पे, और फिर 9 सत्ते 63, 16 बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। नहीं तो ये हमारा 16 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में पार करती है। 750 मीटर लंबे सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। मान लीजिए कि रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले क्या है, एक रेलगाड़ी है तो वो उसका क्या मान लेंगे हम, एक एक 1000 मीटर को कितने देर में पार कर रही है, 1 मिनट, यानी कि एक्स साथ में उसको भी तो पार कर रही होगी अपनी लेंथ को, तो 60 हो जाएगा। मतलब चाल ये हो गई। दूसरी कंडीशन में चाल 750 प्लस एक्स अपनी दूरी को भी पार करेगी, फिर ये 50 सेकंड में, यानी कि चाल तो हर कंडीशन में सेम होगी, तो चाल को बराबर कर लेंगे। तो 1000 प्लस एक्स अपॉन 60 बराबर के 750 प्लस एक्स अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल कट रहा होगा, 5000 हो रहा होगा, प्लस 5x और कितना हो रहा होगा 6x, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपको 4500 मिल रहा होगा, प्लस के 6x, और x बराबर वैल्यू निकालेंगे जब 6 इधर से जाएगा और x बचेगा तो कितना आ जाएगा 500, यानी कि जो लेंथ है उसकी कितनी है 500। तो अब चाल निकालनी, तो चाल कैसे निकालेंगे, यही तो था, यानी कि 1000 में को अगर हम 500 ऐड कर रहे हैं, यानी कि 1500 सेकंड में वो कितना पार कर रही है 60 सेकंड में। तो ये मीटर पर सेकंड में आंसर आ गया, यानी 1560 यानी मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करें, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए पता है। 0 से 0 कैंसिल, 6 पंजे 30, और 30 से फिर 1 0 कट जाएगा, 3 है 3 छंग 18, 15 छक्का 90, 90 हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर है। 12.5 है आधार की त्रिज्या, और वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या, मतलब ये 12.5 है, इसकी कितनी है त्रिज्या कितनी है, ऊंचाई कितनी है इसकी 12.5 का 4/5, तो 25 आएगा, 25 चौका 110 आ जाएगा, मतलब 10 उसकी क्या है ऊंचाई है। अब क्या निकालना है इसका आधार, आयतन ज्ञात करना। तो आयतन आप क्या ज्ञात करोगे, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 12.5 का स्क्वायर और 10। देखो 10 से तो मल्टीप्लाई होगी, जैसे आपको पता है इसमें 25 के सारे मल्टीपल हैं, और 12 25 और 12 25 का पता है 15 625 मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि बहुत आता है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, मैंने बताया था 5 है तो क्या खींच क्या करेंगे 25, और 12 है तो 12 से 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, 144 में फिर 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 156 आ जाएगा, नहीं 156 यहाँ रखेंगे, 156 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओ पाई, मैं देखो हर बार आपसे बोलता हूँ कि कोई मतलब नहीं है डेसिमल पे ज़्यादा ध्यान देने का, क्योंकि डेसिमल अभी इसमें बूझा नहीं है, डेसिमल का फंडा वो बूझना ही नहीं चाह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये संख्या है 72 से विभाज्य है, तो 3x माइनस के 2y का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं इसमें, ये है तो ये है, तो देखो 72 है, 8 नंबर 72, यानी कि संख्या 8 से भी डिविजिबल होगी और 9 से भी डिविजिबल होगी। 8 नंबर 72 8 से डिविजिबल होगी और 9 से भी डिविजिबल होगी। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट जो होते हैं, लास्ट डिजिट 3 डिजिट क्या होते हैं, ये जो 3 डिजिट हैं यानी कि 7 8 बाई, ये किससे डिविजिबल होने चाहिए, यहाँ बाई है, किससे डिविजिबल होना चाहिए 9 8 से। तो को 8 से डिविजन होने के लिए 8 नंबर 72 और 6 जाए, 6 बचेगा, यानी कि 6 जाके यहाँ पे जुड़ रहा होगा। तो 6 का आगे क्या नंबर जोड़े हैं जो टेबल में 8 के टेबल में आता है, तो देखो 8 8 64 ही आता है, तो यानी कि वैल्यू 6 ही होगी, 4 होगी, यानी कि बाई की वैल्यू यहाँ पर लिख लेना आप, बाई की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, ठीक। अब यहाँ लिख लो आप 4 बाई की वैल्यू। अब जो 9 से विभाज्य 9 के लिए डिजिट का सम कीजिए, और 9 का डिजिट सम अगर हमारा
डिविजिबल होगा वो वहाँ पे रखेंगे। तो 9 का क्या होता है, 9 से भाग देने के लिए, विभाजित होने के लिए उनका जो डिजिट का सम है वो कितना होना चाहिए, 9 से डिविजिबल। तो देखते हैं, देखो 9 को काट लो, 9 को हम निकालते रहेंगे, 6 3 9 जोड़ के, हम ज़्यादा नहीं बढ़ानी अपनी कैलकुलेशन। अब देखो 7 7 और 3 10, 10 8 18, 18 का फिर ये 9 से कटेगा, इसको काट दो, यानी कि कितना बचा, 8 और 4 12, 12 और प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स में कितना जोड़े रखें हम कि वैल्यू 18, 9 से डिविजन यानी कि 6 रखेंगे, यानी कि 18 बनेगा और एक्स की वैल्यू 6। तो वैल्यू निकाल दो, 36 18 माइनस के 4 दूनी 8, 18 में से 8 गए 10, 10 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। देखो एक इतने मीटर का त्रिज्या वाला इतने मीटर लंबे बेलनाकार तार के रूप में पिघलाया जाता है और इसी पिघली हुई धातु से एक गोला बनाया जाता है। मतलब जो इसका इसे पिघलाएंगे, इस बेलन को, इसको, तार को, और इसमें कन्वर्ट कर देंगे इसके वॉल्यूम को, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। फिर उसका क्या निकालना, 4 पाई आर स्क्वायर निकालना। कितना निकालना, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का कितना निकालना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले तो आपको पता है कि वॉल्यूम क्या क्या होता है, तो वॉल्यूम में लिख देता हूँ, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका होता है आपको वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की पावर 3, और जो टी मतलब होता है वॉल्यूम, और इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर है। अब क्या पूछा, देखो सेंटीमीटर में पूछा, तो मैं पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। मीटर को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेंटीमीटर बन जाएगा, एमएम को मैं 10 से और डिवाइड करूंगा तो सेंटीमीटर बन जाएगा, यानी कि ये डेसिमल हटाऊंगा तो 0, यानी कि 3/100 उसकी त्रिज्या हो गई। तो मैं रखता हूँ ये पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3/100, 3/100। एच कितनी है मेरी, मतलब कि लंबाई है, लंबाई इसकी यहाँ पे क्या हो गई, एच हो गई, और 2 जीरो और लगा दो, यानी 4 जीरो से मेरे 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए। बाहर उधर कितना है, 4/3 पाई आर की पावर 3 मुझे निकालना है आर की वैल्यू। तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा होगा, 4 8 32, 8 बार जा रहा होगा, और 3 इधर जाके मल्टीप्लाई, यानी 3 3 9 3 27, मतलब 27 किसके बराबर है, आर की पावर 3 के। अब पता है आर की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, और 8 के, 27 और 8 के, यानी कि 3 और 2 6, यानी कि 6 वैल्यू आर की हो जाएगी। अब क्या निकालना आपको, ये इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई पाई में आंसर है तो पाई को रहने दीजिए, और 6 छंग 36, 36 चौका 144, 144 पाई। अब मैं इसका एक और लूप होल है, अभी लूप होल पे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार पिछले क्वेश्चन में नहीं कर पाया। इसका लूप होल क्या था, जब हमने ये क्वेश्चन लिखा था तो आपको समझ जाना था, 4 से डिवाइड करके स्क्वायर हो रहा होगा। देखो 4 से डिवाइड करके कौन सा आंसर आ रहा होगा, 4 से डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है, तो आप देखो 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका कितनी बार जा रहा है, 36, और 36 एक स्क्वायर है, सही है। लेकिन 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी 64 आ रहा है, तो ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो ये भी हो सकता है आंसर। ये 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा आंसर ही नहीं है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 35 आएगा। तो देखो ये तो किसी का स्क्वायर बन नहीं रहा 35, तो ये नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन में हमारा कहीं ना कहीं पेज फंस रहा था। तो अगर आपको थोड़ा सा और आइडिया भी है इसमें क्या है, वो भी मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें इसमें लग सकती थी एक और कि नहीं होगा, तो वो कभी आने वाले आगे डिस्कस करेंगे चीज़ों को लेकर। अभी चलते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन पे। अगर आपका एक ही ऑप्शन बन रहा था ना तो वो हमारा आंसर हो सकता था इससे ना, पर इसके लिए मैंने बताया कि बहुत प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत होती है तब इस क्वेश्चन को करना, अदरवाइज जान का भी खतरा है, आपको गलत हो सकता है। दो संख्याओं का महत्तम समानता कितना है, ऐसे अब 8 है, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, इतना है। ऐसे कितने संख्याओं का युग्म है जो उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं। देखो अगर मैं संख्या मान लूँ एक 8x मान लो, दूसरा क्या मान लूँ मैं 8y मान लो, 8x मल्टीप्लाई 8y, ठीक, और इसका जो मल्टीप्लीकेशन है ये 64। अब 8 अट्ठे 64, 64 कट गया 100, यानी कि x और y की जो मल्टीप्लाई है कितने हैं 100। अब मैं 100 को ऐसे टुकड़े करूंगा मल्टीप्लाई में लेके जिनका 100 मल्टीप्लाई 100 आता हो, तो 1 और 100 पर करूंगा ऐसे जो कॉमन ना हो। 25 4, यानी कि यहाँ पे 25 और 4 भी कर सकता हूँ, या 4 25 भी कर सकता हूँ। 10 10 नहीं करूंगा भाई, 10 10 करूंगा तो कॉमन है 10 10 है ना, तो इसको नहीं करना। तो केवल 2 ही ऐसे युग्म संभव है जो हमारा इसका आंसर को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फिर अगेन यार ये प्लस को ये लिखना, ये लिखना, ये रीजनिंग क्वेश्चन, इसको कर लेना, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल कितना है, इतना है, उसकी चौड़ाई लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है, यानी कि एल ये है और बी ये है, ठीक है। और क्षेत्रफल आपको पता है क्षेत्रफल कितना होता है, एल बी, लेंथ इनटू ब्रेथ। परिमाप आपको ज्ञात करना, परिमाप कितना होता है 2l प्लस बी, ठीक।
अब ये बोल रहा है शर्त में, क्या बोल रहा है, लंबाई जो है, चौड़ाई जो इसकी लंबाई से 9 कम है, यानी कि एल माइनस के 9 है भाई, और कुछ नहीं है ना, ये चीज़ तो बोल रहा है। तो बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि एल और एल माइनस के 9 की जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर है, 2 4 3 0 के। अब भाई देखो ये क्वाड्रिक क्वेश्चन बन गई, फिर मैं अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्वाड्रिक क्वेश्चन बनाऊंगा नहीं, कभी बनवाता भी नहीं हूँ क्वाड्रिक क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में। तो क्वाड्रिक क्वेश्चन का मतलब है बहुत समय, और इतने लंबे इसमें हो जाएंगे ना। देखो मैं चलो अभी बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। एल स्क्वायर करोगे, माइनस के एल 9 करोगे, फिर माइनस के 2 4, ये एल 9 हो जाएगा ना, 9L। फिर ये, अब मुझे बताओ यार, इसके जो कैलकुलेशन इसकी जो है, कौन महानुभाव है जो इसको इस तरीके से तोड़ देगा। भाई इस चीज़ को तोड़ने के लिए एग्जाम में बाहर तो तोड़ लोगे, एक दिव्य शक्ति की ज़रूरत है, और वो हमारे पास तो है नहीं। देखो भाई कुछ किसी के पास होगी तो भाई वो तोड़ सकते हैं। एग्जाम में बाहर तोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, आराम से जितने लंबा दो तोड़ेंगे आराम से करके। लेकिन भैया एग्जाम में हमारे बस की तो है नहीं इतनी लंबी कैलकुलेशन तोड़ना, तो हमारे पास दिव्य शक्ति है नहीं वो। कुछ के अंदर है टैलेंट तो वो तोड़ लेंगे, बस बे यही क्वेश्चन कर पाएंगे, फिर और क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम करते हैं इसको अपने तरीके से, कैसे करना है। और मैं देखता हूँ यार ये चीज़ें, मैं बोल रहा हूँ कि कल कराएंगे तो बहुत हैं कराने वाले, जो बच्चे देखते भी हैं, बहुत व्यूज़ भी जाते हैं उनके उस पर। उनका क्या होता है, बे कराएंगे ओ ये ऐसा हो जाएगा, ये हो भाई इसका, फिर मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा करने का फ़ायदा क्या है जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाओगे आप। सॉल्यूशन भी तो आपको ऐसा होना चाहिए, ऐसा सीखो कि जो एग्जाम में कर पा रहा होगा। मेरे देखो 100% स्कोर मैंने मैथ रीजनिंग में किया, इसमें लेवल 3 वाले में। तो मैंने यही चीज़ें अपनाई, तभी तो मैं आपके सामने लाया हूँ कि हाँ मेरे नंबर हैं। अदरवाइज नहीं तो बहुत बहुत पहले से इसको ला सकता था चीज़ों को। जब मैंने कहा कि हाँ मेरे नंबर आ रहे हैं, तो मैं इसी फॉर्मूले को आपको बता रहा हूँ। और जो कुछ हैं जो वे कराते हैं, तो उनके खूब मतलब कि मुझे नहीं लगता यार ये चीज़ें मेथड करके आप कर पाओगे वहाँ पे क्वेश्चन। अगर ये क्वाड्रिक क्वेश्चन में कोई आपको बता रहा है, और बहुत कराने वाले कराते हैं, वे क्वाड्रिक क्वेश्चन से करा के निकल जाते हैं, क्योंकि इतना लंबा वे सोचते नहीं है कि भैया बच्चे एग्जाम में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब देखो आज का ट्रेंड क्या, देखो यार इतने कठिन कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं, टीसीएस बूझ रही है, तो मुश्किल नहीं है ये चीज़ें कि आप मुमकिन नहीं है चीज़ें कि वहाँ पे आप करके आओगे। चलो अपना इस क्वेश्चन को हम तो समझते हैं, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। आप मेरे सारे पेपर उठा के देख लीजिएगा, मस्त सॉल्यूशन मिलेगा, लगेगा कि हाँ प्रैक्टिकल है, वो है कि कर सकते हैं हम उसको एग्जाम में। इतना देख के 243 आपकी आंखों में थोड़े बहुत तो चीज़ें चमक आई होगी कि हाँ यार ये तो क्या 3 की पावर वो है ना, 3 की पावर 4, यानी कि 81 की अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो 30 से मल्टीप्लाई करूं, देखो 81 और 3 और 0 इधर जोड़ लिया मैंने, तो ये आएगा। लेकिन अभी ये देखो 9 का डिफरेंस नहीं आ रहा, 30 इसमें बहुत है, तो मैं क्या करता हूँ एक 3 और बचाऊँ इधर से, तो यहाँ पे 27 रह जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। अब और अंतर हो गया, अब मैं करता हूँ इसमें से 2 बचाऊँ इधर को, ऐसे करते रहना। 45 ये जाएगा 54, देखो बस बन गया फॉर्मूला 54 और 45। जैसे 54 और 45 बना, 9 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 54 लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ है। बस इसको जोड़ दो, डबल कर दो, 54 और 45 99, डबल 98, 198, 198 आंसर हो जाएगा। यही तो है इसका, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 54 प्लस 45। तो ये चीज़ें हैं भाई, मैं आपसे है चीज़ें कि वही चीज़ें सीखो आप जो आप एग्जाम में कर सकते हो। इसका मेथड मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा क्वाड्रिक क्वेश्चन बना के, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। आपको भी समझ में आ जाएगा हाँ ये ऐसी होगा, अरे हाँ होगा तो ऐसी भी, लेकिन क्या प्रैक्टिकल एग्जाम में हम हैं कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन को कर सकते हैं हम, वो स्वाभाविक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर ये अगेन क्वेश्चन यार इजी है, इसको कर लेना, कोई नहीं है टाइम, इतने टाइम की कमी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी तो ये यार बोर्ड मैथ्स का क्या ही क्वेश्चन कराना, सब में एक ही मेथड लगता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने चाहिए मेरे को, आपको तो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ उसको, बोर्ड मैथ्स वाले क्वेश्चन को। अगर है यार ये चीज़ें आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं कराऊंगा उसको फिर। ए बी सी डी, और जैसे कि मैंने बताया कमेंट का तो रिप्लाई मैं देता ही हूँ। ए बी और यहाँ पे सी डी लिख लिया। मल्टीप्लाई इसकी क्या है, एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है ए एफ होता है, मल्टीप्लाई एफ बी होता है, और कितना होता है सी डी और सी एफ और एफ सी, ये होता है। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। अब देखो वैल्यू दे रखी है, ए एफ की कितनी दे रखी है 4, बी एफ की कितनी दे रखी है 6, और ये सी एफ की कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। तो बी एफ हमारा कितना 6 है, ये चीज़ निकालनी सी एफ डी, फिर हमारी सी डी निकल जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे। देखो 4 मल्टीप्लाई 6, वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 4 और 6 और 3 एक्स,
3 दूनी 6, 2 4 दूनी 8, 8 आ गई एक्स की वैल्यू, यानी कि वैल्यू ये 8 है, तो टोटल कितनी होगी सी डी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ए और बी में अनुपात इतना है, मिश्रण बनाया गया है। यदि जार में 5 लीटर मात्रा मिलाई जाती है तो फिर अनुपात 4:5 होता है। जार में नहीं, बी की मात्रा निकालनी है। तो आपको 3x/4x ऐसे लिख सकते हो। हाँ, इसमें 5 लीटर मैंने पानी मिलाया मतलब जो भी मिलाया इसमें मात्रा मिलाई, फिर रेशो कितना हो जा रहा है 4:5। तो इसका ये बहुत ही ईजी मेथड ये है। बाकी इसका और भी मेथड है, मैं बता देता हूँ। 5 या 15 हो जाएगा, प्लस 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 4 दूनी 8x हो जाएगा, और 5 या 15x होगा। 4 चौक 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 चौक 16x। अब 16 15 में से इधर जाएगा, 1x बचेगा, 1x बराबर होगा 25। अब किसकी मात्रा पूछी है, बी की, तो बी की कितनी है 4, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 चौक का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है 3:4 था ए की क्वांटिटी, और कितनी हो जा रही है 4:5। जब क्वांटिटी ये इसकी बढ़ रही है तो ये वाली तो हम मिला रही है, तो सेम है, तो इसको सेम रखो। सेम क्या, इसका एलसीएम लो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 से करो, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, ऊपर वाला मैं बोल रहा हूँ, और फिर कितना हो जाएगा 5 या 15। और जब यहाँ पे कर रहे हो आप तो 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। देखो अब ये सेम है, क्योंकि ये हमने इसमें कोई लेना देना नहीं करा, तो सेम क्वांटिटी कर ली। अब कितनी क्वांटिटी मिली 1 यूनिट। अब 1 यूनिट क्वांटिटी मिली, वो कितने बराबर है 5 के। ठीक है, ये क्वांटिटी 5 की, तो बी की मात्रा कितनी है 20, 20 पंजे 100, तो 100 आंसर आ जाएगा। इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इफ द रेशो, अच्छा ये वाली चीज़ें बताइए, ये कैसा आपको अच्छा लगा, और राइटिंग के बारे में जरूर बताइएगा कि राइटिंग कितना ज़बरदस्त आ रहा है। मैं अपने सिग्नेचर भी बिल्कुल ऐसा कर पा रहा हूँ जैसे कॉपी पेंसिल पे करता हूँ। तो कोई यदि अगर ये वाला मेथड आपको अच्छा लग रहा हो ना, ये वाला कि ये चीज़ें और अच्छी है, तो ये टाइप करा के भी करेंगे, पर बता दीजिएगा एक बार। तो यदि मतलब आपको एक्सपीरियंस गुड होना चाहिए, ठीक है, मेहनत चाहे कितनी भी करनी लगे, एक वीडियो को बनाने में 5 घंटे भी लगे तो कोई इशू नहीं है, मैं बनाऊंगा, वैसे इतना नहीं लगता समय, लेकिन लगे तो करेंगे। आपको एक्सपीरियंस में मज़ा आना चाहिए, मतलब पढ़ने में मेथड में मज़ा आना चाहिए, और एक्सपीरियंस में मतलब गुड होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या, एक चीज़ और, अगर आपको लगता है ना ये चीज़ें मैं डिटेल मेथड में करा के इसी उसमें पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड कराऊँ, तो आप वो भी बताइएगा, वो मैं करा दूंगा। पर देखो अगर 100 बच्चों ने भी वीडियो देखी, कम से कम यार 80 बच्चों को तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ पीडीएफ दीजिए, तो अंदर से मोटिवेशन आएगा काम करने, क्योंकि उसमें बहुत समय लगने वाला है फिर, है ना। तो मेरे को बता दिए अपने हैंड राइटिंग में ये सारे डिटेल मेथड, और शॉर्ट मेथड भी मैं बनाकर लिख दूंगा आपको, फिर उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, तो आपको समझ में आने लग जाएंगे, और आप भी चीज़ों को अप्लाई करने लग जाएंगे। एक बार देख के अगर एग्जाम में करोगे तो फिर ज़्यादा गलती के चांसेस ज़्यादा है सही होने, क्योंकि मैं आपको सही बात बताऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे कारण मैं नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन कटे। मैं चाहता हूँ कि अगर कहीं भी आपकी तैयारी कर रहे हो, तो मैं अगर तैयारी में आपका कहीं भी एक क्वेश्चन भी सही करा रहा हूँ, या 10% भी आपको दे पा रहा हूँ अपने उससे, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी ये चीज़ें। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ, ये जो तरीके हैं इनको प्रैक्टिस करोगे तो ही एग्जाम में करोगे तो ही ये फायदे देंगे, अदरवाइज नहीं तो गलती होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। यदि बहुलक माध्यिका का अनुपात कितना, 13:9। बहुलक कितना है देखो 13 लिख लिया मैंने, और माध्यिका कितना है हमारी 9 लिख लिया ना, 9 है माध्यिका। तो ये अनुभवजन्य संबंध यानी कि एम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है का उपयोग करते हुए माध्य और बहुलक का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो वो होता है 3 माध्यिका बराबर के 2 माध्य है, और माइनस के कितना होगा प्लस के बहुलक। बहुलक की वैल्यू कितनी है 13, माध्य निकालना है 2 माध्य है, माध्य की वैल्यू 9 है, तो 9 × 27 है, 27 में 13 जाएंगे इधर आ जाएगा, 2 माध्य हो जाएगा। अब 13 में से गए 14, 14 2/2, तो माध्य कितना आ जाएगा आपको पता है, 2 7 7, 7 आ जाएगा। माध्य 7 आया, तो आपसे क्या पूछा है माध्य और बहुलक का अनुपात, तो माध्य कितना है 7 और 13, बहुलक 13, तो 7 13 देखो कितना है 7 13, ही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/5। देखो ए कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में, बी किसी के दिन में कर रहा है, यानी कि 2 छंग 12, 6 पंजे 30, यानी कि बी कितने दिन में करेगा 30 दिन में कर रहा होगा। एलसीएम लीजिए, एलसीएम इसका कितना आएगा 120, 24 पंजे 120 और 3 चौक 12 120, दोनों एक साथ मिलकर 6 दिन कार्य करते हैं। अभी कितना कार्य शेष बचा है, देखो 6 दिन कार्य बचे, 6 दिन यानी 5 4 9 9 छंग 54, 54 उन्होंने काम किया, ठीक है, तो 54 उन्होंने काम करा। अभी कितना कार्य शेष बचा है, तो शेष कितना बचा 54 से माइनस कर दो 6, 11 से 5 का 6, 66 काम बचा है। लेकिन उसने फ्रैक्शन में पूछा, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, जैसे आप देखो ऊपर 66/120 है,
कॉल कर लो, 66 का 6 और 6 दूनी 12, 11/20। लेकिन आप देख रहे हो ना 66 ऊपर है, तो यार ऊपर से देखो 6, ये तो 66 रहेगा, ये 66 का मल्टीपल रहेगा। 66 का मल्टीपल क्या है, 11 है, 6 है, ये हो सकता है। या फिर 33 हो सकता है, और या फिर 22 हो सकता है। मतलब ये चीज़ें संभव है, और ये चीज़ें संभव देखो 17 तो कभी नहीं हो सकता, 13 कभी नहीं हो सकता, ये 3 है, चौथा ऑप्शन कहाँ है। चलो कोई नहीं। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे कभी आने वाले किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे इस तरीके से टिक करके निकल लेंगे, अगर कहीं कैलकुलेशन में ज़्यादा हार्ड है तो वो मैं चीज़ें चाहता हूँ कि आप वहाँ तक सोच सको, ये चीज़ें है ना, कैलकुलेशन ईजी कर सको जहाँ तक हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी परीक्षा में ए के प्राप्तांक बी के प्राप्तांकों को 20% अधिक है, यानी कि ए और बी, यानी कि बी के अगर 5 है तो इसके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर मैं ऐसे करूंगा 1/5 फ्रैक्शन में तोड़ूंगा। सी की जो प्राप्तांक है और बी के कुल प्राप्तांकों का 85% के बराबर है। 6, 5, 11 इनका प्राप्तांक का कुल 85%, 85/100 ऐसा कर लिया। अब वो बोल रहा है कि ए के प्राप्तांक सी के प्राप्तांकों से कितने प्रतिशत कम है। तो ए और सी में रिलेशन है, बी को गोली मार दो। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 17 काटूंगा, 17 पंजे 85 और 20 हो गया। 20 और इसका रेशो मिलूंगा, इसको ना गोली मार दो अब बी को, इसका काम नहीं बचा। ठीक है, कभी इसमें मल्टीप्लाई करो कि ये ऐसा होगा ना ऐसे। अब 20 उधर जाके कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक, रेशो। अब 11 की 17 आपको पता है 1, 8, 7, दोबारा नहीं बताऊंगा, 187। और 187 आपको दिख रहा है कितना कम है, 167, 67 कम है इससे। तो 67 बटे कितना हो जाएगा, 187 हो जाएगा। 187 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पूरा पूरा दिख रहा है 1/3 है, देखो 36, 18 पूरा 1/3 है। लेकिन हम ऑप्शन में देख पा रहे तो ये वाला तो 50% ज़्यादा, तो ये तो दिख ही नहीं रहा ऑप्शन में। तो थर्ड है, थर्ड परसेंट, पास है, तीनों ऑप्शन पास है। तो हमने यहाँ करना पड़ेगा। आंसर दे रखा है 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करना है, पूर्ण रूप से बताना है, इंटीजर। तो देखो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको 3 अंक तक नहीं निकालना दशमलव के, केवल 1 के बाद, यानी 3 में तो टेबल जाएगा पक्का, डेफिनेट सी बात है। फिर दूसरे में और देख लो, बस टेबल पढ़ लो, जहाँ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा कट ही गया, मैंने बताया कैसे। अगर कहीं ऑप्शन में यहाँ होता 75 होता, 75 समथिंग, यहाँ पे 10 समथिंग होता, यहाँ पे कुछ और होता 25 समथिंग, तो आपको दिख रहा था कि 1/1 ऑप्शन ही हमारा, ये तो हमारा एक सही होता। तो 1/3 है तो 33 के आसपास वाला ऑप्शन होता, 33 के, तो वहाँ ऑप्शन हम रफली आइडियल करके लगा देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना, आपको 187 से भाग दो किसको, 67 को। तो 67 2 0 लगाए आपने। देखो 67 का पता है कि पहली बार तो 3 में जाएगा टेबल, तो 3 से कर दो, 3 7 21, 2 18 थे 54, 54 और 2 56, 18 थे 54। हाँ, अब यहाँ बचा 9, अब यहाँ बचा कितना 1, और फिर बचा यहाँ पे 1, यहाँ पे 190 है ना। अब देखो कितनी बार जा रहा है टेबल, देखो 7 बार 18 का पहाड़ा पड़ रहे हैं इसमें, तो कितनी बार जा रहा है, एक बार बस आपको पता लग जाए कितनी बार जा रहा है। 7 बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, 5 बार देख लो, बीच का ले लो, 7 और 4 का बीच का देख लो 5 है ना। तो 5 बार देख लो, 5 7 35, 5 यहाँ से लगे 3, 18 पंजे 90, 90 और 93, यानी कि 935। तो 5 गया, 9 में से 3 गए, 6 गया, 265। हाँ भैया यही जाएगा 5 बार। तो इसका मतलब और निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो कम होता तो फिर हमारा, ये ज़्यादा होता तो 4 वाला आंसर होता, और ये कम होता मतलब कि तो फिर हमारा और ज़्यादा होता तो फिर 7 वाला आंसर होता, करने की आवश्यकता नहीं होती केवल, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से, है ना, क्योंकि और डिजिट मैच नहीं कर रही ना 5 के बाद, समझ रहे हो। तो पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ही निकालना है इसमें, और यही एक्सपेक्टेशन की जाती है क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 39 क्वेश्चन थे इस स्लाइड में अभी तक, इसलिए लंबे हो जाते। पी क्यू आर एस समान समय पर समान बिंदु से 400 मीटर लंबे ये एक पथ है, यहाँ से भाग रहे हैं। ए पी क्यू आर एस, यहाँ से भागना स्टार्ट करा पी ने, फिर क्यू ने, फिर आर ने, फिर एस ने। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, 4, 8, 12, 16, 20 मीटर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, समान दिशा में दौड़ रहे हैं। तो भाई कितने समय, देखो समय पूछ रहा है, तो ये तो भैया मीटर दे रखी है, इसकी लाइन दे रखी है, और ये चाल दे रखी है उनकी। तो समय निकालो पहले पी का समय कितना हो जाएगा, 400 बटे, देखो मैं लिख लेता हूँ, 400 को किससे डिवाइड करनी है, पहले 4 से, फिर 8 से, फिर 16 से, फिर 20 से, यानी कि पी का समय कितना आ जाएगा, देखो 4 से इसको देंगे तो 100 सेकंड। क्यू का कितना समय आ जाएगा, 8 पंजे 40, 50 सेकंड। आर का कितना आ जाएगा, 16 यानी कि 25 सेकंड। एस का कितना आ जाएगा, 20 सेकंड। तो मतलब ये तो 100 सेकंड बाद यहाँ पे मिल रहा होगा, फिर ये कितना मिल रहा होगा, 50 सेकंड बाद, यानी कि ये तो 100 सेकंड में एक चक्कर मार रहा होगा। ये जो क्यू वाला 2 चक्कर मार के आगे मिल रहा होगा, ये फिर 25 वाला 4 चक्कर आगे यहाँ मिल रहा होगा, ये 20 में 5 चक्कर काट रहा होगा।
तो मतलब ऐसा बोला, तो इनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब सीधी सी बात है, दिख रहा है एलसीएम आपको, 100 हो रहा है ना इनका सबका एलसीएम, तो 100 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट स्लाइड, ये लास्ट है हमारी। तो केवल यहाँ की वीडियो में केवल इतना ही था भाई। कुछ अगर कोई एरर हुआ तो प्लीज़ फॉरगिव मी, बाय मिस्टेक हो जाती हैं चीज़ें कभी कभी। बाकी आगे को मैं ध्यान रखूँगा इस चीज़ के लिए का। बाकी का जो कुछ भी है आप मेरे को बताइएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में केवल इतना है, और तब तक के लिए लेते हैं विदा। कमेंट अगर जरूर कीजिएगा, अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर कीजिएगा। कोई मेथड आपको समझ नहीं आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। और हर बच्चे को मैं कमेंट रिप्लाई करता हूँ, बताता हूँ। तो वॉचिंग के लिए थैंक यू।